चीज़ों से। एक है हमारा विश्वास और दूसरा है परमेश्वर का अनुग्रह। तो कोई बोलता है कि मेरा उद्धार प्रभु के अनुग्रह से हुआ है, तो जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, इसका मतलब कौन जवाबदार है? ईश्वर। तो बाइबल में बहुत आसानी से बताया है, सरल से बताया है कि मनुष्य का उद्धार होता है उसके विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। और अगर कोई बोलता है कि मेरा उद्धार हुआ है मेरे विश्वास के द्वारा, तो उसमें वो कहता है ये मेरा बल है जिसके द्वारा हुआ है। तो उसको जिंदगी में बहुत बार अपने आप को बता सकता है कि ये जो हुआ है मेरे विश्वास से हुआ है। लेकिन हमको ये बताया है, ये वचन हमको ये सिखाता है कि विश्वास कार्य करता है उन चीज़ों पर जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, जिस पे परमेश्वर ने हमको वचन दिया है। जैसे मैंने सवेरे आपको एक उदाहरण दिया, विक्रम भाई सोचता है मुझे और एक व्यक्ति के साथ लगन करना है, लेकिन तुम्हारा लगन ऑलरेडी हो चुका है। तो जब वो ऐसा सोचता है और विश्वास करता है कि मुझे और एक बार लगन करना है, ये क्या अनुग्रह है? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही है? नहीं। तो विश्वास कब कार्य होता है? विश्वास कार्य होता है जब मैं जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है उसके अनुसार मैं जब मेरा कार्य करता हूँ विश्वास से, तब उनका तारण होता है। तो सवेरे हम पढ़ रहे थे कि जोनाथन का जो बेटा था वो जब छोटा था उसको समाचार मिला, और वो बच्चा था तो समाचार आया महल में कि सॉल का मृत्यु हो गया है, राजा मर चुका है, उसका बेटा जोनाथन मर चुका है और दाऊद हो गया राजा। तो हमने सवेरे पढ़ा कि वो जो नर्स थी जो देखभाल करती थी उस बच्चे की, वो घबरा गई कि इस बच्चे का कत्ल होगा। दाऊद जो अभी राजा बन गया है, सॉल राजा के परिवार में जो कोई लोग हैं उनका सबका कत्ल होगा। और इसीलिए उसने क्या किया, डर के मारे इस बच्चे को उठा के वो भागने लगी और भागते भागते बच्चा गिर गया, और बच्चा गिरने के कारण वो अपंग हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यही बच्चा अब डर से जी रहा है, सालों साल निकल गए, उसका लगन हो गया है, उसको भी बच्चा हो गया है। और एक दिन राजा दाऊद सोचता है मुझे ईश्वर की अच्छाई के बारे में लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे एक बकरी को देखभाल करने वाला ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे राजा बनाया है, और इसीलिए मुझे लोगों को बताना है कि परमेश्वर कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए उसको वो क्या करता है, वो सॉल राजा के घर के जो सेवक है उसको बुलाता है और उसको पूछता है क्या सॉल राजा के परिवार में कोई जिंदा है जिसको मैं अच्छाई कर सकूं, परमेश्वर की अच्छाई दिखा सकूं। और ऐसे बोलकर वो जब पूछता है तो उसको खबर मिलती है कि ये जो जोनाथन का बेटा है ये कौन से जगह पे रहता है। 2 शमूएल चैप्टर 9, जगह का नाम क्या दिया है? लोडेबर। लोडेबर, लोडेबर एक ऐसी जगह है जो सुनसान है, जिधर कोई ज़्यादा जीवित लोग नहीं हैं, जहाँ पे कुछ जिंदगी नहीं है। सबसे दूर कोने में अकेले में ऐसा जगह पे वो जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत में वो जी रहा है,
कठिनाइयों में जी रहा है, लेकिन ऐसे जगह से दाऊद उस सेवक को बोलता है, उसको बुलाओ, मेरे महल में बुलाओ। उसी तरह हम भी हमारे जीवन में कई तकलीफ में, समस्या में, दुख में, दर्द में, सब अच्छे लोगों से दूर होकर समस्या में रह रहे थे, और वही परमेश्वर उनकी कृपा से हमको ढूंढते हुए आया, हमारे जीवन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सवेरे हमने 2-3 चीज पढ़े थे। सबसे पहले ये पढ़ा था कि जोनाथन के पुत्र को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है। उसके मन में एक ही था, जिस दिन दाऊद को पता चला कि मैं जिंदा हूं, वो मुझे कत्ल कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था कि मैं अपंग है, और अपंग की जिंदगी क्या होती है, कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं। और राजा अगर तुम्हारे पीछे लगा है, खोज रहा है तुम्हें कत्ल करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति को कोई भविष्य है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने ही दाऊद के हृदय में ये इच्छा डाला है, उसको खोज कर उसको भविष्य देने का। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह ईश्वर ने भी हमारे भविष्य बदलने के लिए कई लोग हमारे जिंदगी में भेजे हैं, ताकि उन लोग प्रभु के बारे में बतलाकर हमको प्रभु की अनुग्रह समझकर, हम जब उसके अनुग्रह के अनुसार हमारा विश्वास बढ़ाते हैं, समझ जाते हैं, पहचानते हैं, तो हमारा भी जिंदगी बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी आप जो भी समस्या में हैं, जो भी जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु आपसे ये कह रहा है, ये जिंदगी तो अभी शुरुआत हुआ है। मेरे मन में आप लोग के लिए जो योजना बना के रखा है वो इतना महान है, जो आपके सोच के दूर, आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आपने देखा नहीं है, जो कानों से सुना नहीं है, जो आपके हृदय में आया नहीं है, ऐसी चीज़ों का मैंने तुम्हारा भविष्य चुन के रखा है उन लोगों के लिए जो मेरे से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज हमने देखा सवेरे कि जोनाथन का जो बेटा है, वो कभी ये नहीं सोचता था एक दिन ऐसा आएगा जो मेरा भविष्य बदल जाएगा। और यही प्रभु हमको दिखाना चाहता है, हर एक के जीवन में परमेश्वर कृपा का दिन लाता है, जिसके द्वारा हमारा भविष्य बदल जाता है। तीसरा चीज हमने पढ़ा था कि इस दुनिया में हम बोलते हैं, एक बहुत गाली देता है। गाली क्या है? शब्द है जो परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध है। और जब हम किसी की गाली सुनते हैं तो हम जानते हैं कि ये शब्द परमेश्वर से नहीं आया है, बल्कि शैतान से आया है। उसी तरह हमने सवेरे पढ़ा कि प्रभु का शब्द है प्रभु की अनुग्रह, उनकी कृपा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए ये अमृत है। क्या अमृत है? प्रभु की अनुग्रह। शैतान के लिए क्या है? जहर है। तो हमारे लिए जो अमृत है वो शैतान के लिए जहर है। तो हम जितना वो अमृत को चखेंगे, जितना उस शक्ति को अनुभव करेंगे और उस शक्ति के अनुसार जिएंगे, उतना शैतान की शक्ति का नाश होते जाता है, क्योंकि वो उसके लिए जहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने ये भी पढ़ा सवेरे कि कृपा ये जो चीज है सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है। क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है और मैं जज के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं मेरा गुनाह कबूल करता हूँ, क्या जज मुझे क्षमा करता है कि दंड देता है? दंड देता है, सजा देता है। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु के पास हम जब हमारा पाप कबूल करते हैं और पश्चाताप करते हैं, हमें क्या मिलता है? क्षमा मिलता है। और जब हमको क्षमा मिलता है तो शैतान जो उधर खड़ा है वो जज से कहता है कि आप न्याय नहीं कर रहे हो, इस व्यक्ति ने गुनाह कबूल किया है और इसने गुनाह कबूल किया, इसके लिए इसकी सजा अवश्य होना है। अगर आप इसको सजा नहीं देते हो तो आप जज सही नहीं है।
तो जज कहता है जो भी इसने गुनाह किया है और उसका जो सजा है वो सजा मैं देने तैयार हूं, लेकिन इस सजा का जो चुकता करना है वो प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे बदले पहले से ही चुकता कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सजा का चुकता जो प्रभु यीशु ने किया है, ये ऐसा सत्य कोई भी धर्म में नहीं है कि किसी ने किसके जगह सजा भोगा है और वो सजा पूरा किया है। कोई धर्म में नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 तिमोथी 2:1। दो तिमोथी 2:1। पढ़िए। धन्यवाद प्रभु यीशु। 2:1। इसीलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरे मित्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। क्या होता जा? बलवंत। क्या होता जा? बलवंत। क्या होता जा? बलवंत। बलवंत होता जा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु में जो अनुग्रह आता है उसमें हम लोग क्या बनते हैं? बलवंत, बलवंत होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कृपा जो है ये किसको दी जाती है? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्रेस। जब एक विद्यार्थी फेल हो जाता है स्कूल में, उसको 5 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, और वो फेल होता है, तो टीचर क्या करती है? उसको 5 मार्क देती है और फेल से उसको बचाती है और उसको पास कर देती है। तो जो उसने वो जो 5 मार्क दिया उसके द्वारा क्या होता है? जो फेल हुए ला पास होता है। क्या उस विद्यार्थी का हक है वो लेने का? नहीं, क्योंकि वो तो फेल हो चुका है। लेकिन टीचर के प्रेम के कारण, वो पास को और फेल को पास किया जाता है। अब प्रश्न ये है, क्या आप में ऐसे कोई ऐसा है जो पास हुआ है? क्या हम सब फेल हो चुके हैं? सब फेल। कोई ज़्यादा फेल हुआ है, कोई कम फेल हुआ है, लेकिन एक चीज़ आवश्यक है कि हम सब फेल हो चुके हैं। तो ये कृपा किसको दी जाती है? जो लोग पास हुए हैं कि जो लोग फेल हुए हैं? फेल हुए हैं। तो शैतान जब जब आपको बताता है कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, तुमने ये ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, तुमको दंड अवश्य मिलेगा, तुमको ये अवश्य मिलेगा, तब आपको प्रभु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको मजबूत होना है। क्या बोल के? कि मैं फेल हो गया है, इसीलिए प्रभु यीशु के द्वारा मुझे अनुग्रह मिलता है, उनका कृपा मिलता है, और उस कृपा से ही मैं अब प्रभु यीशु में पास हो चुका हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब विक्रम भाई यहाँ पे बैठे हारमोनियम बजाता है और बहुत जोर जोर से गीत गाता है। अगर वो अपना पिछला जिंदगी के बारे में सोचेगा तो वो हारमोनियम बजा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसका अगला जिंदगी है, पिछला जिंदगी जो है, वो पिछला जिंदगी उसको हर पल क्या याद दिलाएगा? उसका पाप, क्या उसकी अच्छाई? आपके जीवन में बुराई ज्यादा थी कि अच्छाई ज्यादा थी? बुराई ज्यादा थी। तो अगर आप आपका बुराई देखोगे तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं खड़े हो सकते हो।
तो जैसे जैसे शैतान हमको बार बार याद दिलाता है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, तुम्हारे ऊपर दंड है, तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम्हारे पर ऐसा है, तो हमको कहना है जी जो तुम बोल रहे हो वो सही है, लेकिन उससे भी बढ़कर सच ये है, प्रभु मसीह के द्वारा मुझे अनुग्रह मिला है और उस अनुग्रह में मैं विश्वास करता हूँ और उसके लहू के द्वारा मेरा सारा पाप धुल गया है। मैं प्रभु परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पूरा पवित्र दिखाई देता है। हालेलुया। जब प्रभु परमेश्वर पिता हमको देखता है, हमारा हृदय को देखता है, उनको हमारा हृदय दिखता नहीं है, उनको हमारा हृदय में सिर्फ प्रभु यीशु का लहू दिखता है और उस लहू के द्वारा दिखता है सब कुछ पवित्र है। अभी मान लीजिए मैंने ये चश्मा पहना है जो सफेद है, जो आर पार दिखता है। अभी ये चश्मा निकालकर मैंने काला चश्मा पहना, तो मुझे सब कुछ सफेद दिखेगा कि काला दिखेगा? काला दिखेगा। तो शैतान हमको काला चश्मा पहना कर दिखाता है कि हम गुनहगार हैं, और प्रभु यीशु हमको उनका चश्मा पहना कर दिखाता है, तुम गुनहगार थे लेकिन तुम्हारा गुनाह मैंने अपने ऊपर लिया है और इसके द्वारा तुमको अनुग्रह है, और उस अनुग्रह के चश्मे के द्वारा तुम अब बिल्कुल पवित्र बन गए हैं। हालेलुया। चलो जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी किसी को ऐसा लग रहा है मैं गुनहगार हूं, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, तुरंत अपना पाप स्वीकार करो, तुरंत पश्चाताप करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु का चश्मा पहनो। प्रभु यीशु का चश्मा पहनना मतलब क्या? उनके शब्द के अनुसार देखो, उनके शब्द के द्वारा विश्वास करो, उनके शब्द के द्वारा कार्य करो, और जब हम ऐसा करता है तो हम उनके वचन के द्वारा मजबूत हो जाते हैं। अभी मेरे को एक प्रश्न पूछना है। 17 साल पहले मेरी समस्या ऐसी थी कि 33 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 33 साल की उम्र में मैं बाथरूम का दरवाजा बंद किए बगैर नहा नहीं सकता था, स्नान नहीं कर सकता था। कितने उम्र में? 33। तो ये कौन सा ये क्या है? ये भयंकर डर है, और इस भयंकर डर में मुझे अभी निकलना है और मजबूत बनना है। ये भयंकर डर से मुझे किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु ने। कैसे छुड़ाया? उनके वचन के द्वारा, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जितने बार मैं उनका शब्द सुनता था और शुद्ध वचन सुनकर मेरे सोच को मैं जब बदलने लगा, वो जब मेरा मन बदल गया और वो मन कैसे बदला? प्रभु यीशु के वचन के अनुग्रह के द्वारा, और इसी से मैं मजबूत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक रूम से दूसरा रूम तक जा नहीं सकता था। अगर मैं एक रूम में है, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, कुछ 4 या 5 साल के, 4 और 5 साल के 2 बच्चे थे, और ये 5 भी नहीं, 3 और 4 8 और 9 साल के बच्चे थे। और इस उम्र में मैं उन बच्चों का हाथ पकड़ता था क्योंकि मुझे डर लगता था। आप सोचिए, 33 साल का आदमी डरता है और उसके बच्चे उनको देखभाल करता है और कहता है डैडी डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ये कोई जिंदगी है? हेलो, ये कोई जिंदगी है? और यही व्यक्ति जब प्रभु यीशु का, मसीहा का जब प्रवचन सुनता है, उनका अनुग्रह मिलता है, और उस अनुग्रह से ये समझ आता है, पहचान आता है कि प्रभु यीशु मेरे से प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि मेरा जिंदगी में बदलूं तो मेरे से प्रेम करता है। मैं जब पापी हूं, वो मेरे पाप से नफरत करता है, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम करता है, और वो मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। सिर्फ मुझे कहता है अपना गुनाह कबूल कर, अपना गुनाह कबूल करके पश्चाताप कर, मैं तुझे सिर्फ क्षमा ही नहीं करूंगा, मैं मेरी अनुग्रह से भर दूंगा और तुम्हें नया जीवन दूंगा, नया भविष्य दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमने सवेरे पढ़ा था 2 पेतरुस 1:2, स्वर्गीय अब्बा पिता और प्रभु यीशु मसीह का पिता का धन्य हो, उनके पहचान से
उनके पहचान से हमको मिलती है अनुग्रह और शांति। हमने सवेरे पढ़ा था। अब ये मेरे जिंदगी में कोई शांति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो उनका वचन मुझे मिलता गया, वो वचन मुझे शांति देते गई। वो वचन ने मुझे मेरा भविष्य दिया, मेरे अच्छे करतूतों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा। उन्होंने मुझे जो विश्वास का भेंट दिया, दान दिया, उसके द्वारा मेरा जिंदगी बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो शैतान हमेशा चाहता है कि जब हमने प्रभु यीशु को अपनाया, प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु में हमारा जीवन का परिवर्तन हुआ, हमको एक नया जन्म मिला, वो चाहता है हम उतने में ही संतोष रहे, आगे न बढ़े। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और इसीलिए काफी लोग का परिवर्तन होता है, लेकिन उनके जिंदगी में एक ही परिवर्तन होता है, मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी, और उसके बाद वो जिंदगी जीता है अपने मन के द्वारा, बल्कि प्रभु के महिमा के द्वारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा, वहां पे वापस पढ़िए, वापस वचन पढ़िए। इसीलिए है मेरे पुत्र, इसीलिए मेरे पुत्र उस अनुग्रह से, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, बलवंत होता जा। हाँ, बलवंत होता जा। बलवंत होना एक दिन का कार्य नहीं है, सदाकाल का है, रोज का है। लेकिन हमारे में कितने लोग हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को अपनाते हैं, अपना जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाता है, और फिर हम उसको लोगों को देखते ही नहीं है। क्यों? उनका मंजिल एक ही था, मुझे प्रभु यीशु चाहिए, सिर्फ मेरा काम पूरा हो। मेरा काम पूरा हो गया, प्रभु यीशु जब मैं समस्या में रहेगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। आपने सुना है, जब सब दरवाजा बंद होता है, खुदा का दरवाजा खुलता है। आपने सुना है? आपने सुना है? ये गलत है, ये गलत है। सब दरवाजा बंद होने के पहले ही अगर खुदा का दरवाजा हमेशा खुला है, उनका अनुग्रह हमारे जिंदगी में हमेशा के लिए, तो मैं क्यों दूसरे दरवाजे के पास जाऊं? मैं तो उनके ही दरवाजे पे जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गलत है, ये शैतान का काम है जो बोलता है जब सब दरवाजा बंद होता है तो खुदा का दरवाजा खुलता है। ये गलत है। परमेश्वर का, ईश्वर का, स्वर्ग पिता का दरवाजा हमेशा खुला है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, और जितना हम उनके पास आते हैं, कैसे हम उनके पास आते हैं? उनके वचन के द्वारा, उनके वचन को समझने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान को कोई तकलीफ नहीं अगर हम कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं। उनको तकलीफ जब होता है जब एक व्यक्ति सुनता है, अपने मन को बदलता है, वचन के अनुसार सोचता है, वचन के अनुसार फैसला करता है, और वचन के अनुसार रहता है। अब शैतान को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इस कार्य के द्वारा हमारे अंदर प्रभु का बल आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ने, सब लोग ने स्नान तो किया, राइट? आप पूरा दूर से आए और आपने स्नान किया। सच्ची सच्ची बात बताना, जिन लोगों ने वो वॉशरूम में गया, आपको नल दिखाई दिया? दिखाई दिया। सबको नल दिखाई दिया? दिखाई दिया। नल के साथ जो पाइप है उसके बाद वो दिखाई दिया? नहीं। तो जब आपके पास पाइप दिखाई नहीं देता है तो आपने विश्वास कैसे किया? आपने पाइप को देखा नहीं, आपने टाकी को नहीं देखा, आपने टाकी के अंदर पानी भी नहीं देखा, लेकिन आपने सिर्फ नल देखा। तो अगर आपको पानी चाहिए तो हम आपको एक नल पैक करके देंगे, आप लेके जाइए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पानी लाने के लिए, हम आपको नल दे देंगे, और घर पे जाओ, नल को किधर चिपकाओ दीवार पे और खोलो, आपको पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उसका कनेक्शन नहीं है। तो अनुग्रह जो है वो ईश्वर का टाकी है, विश्वास जो है वो मेरा
वो पाइप है, और जब मैं उसके वो अनुसार कार्य करता है, जब ये तीनों सब मिलता है, तब प्रभु का जो अनुग्रह की जो शक्ति है वो मेरे शरीर में बहती है, और इससे मैं बलवंत हो जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो काफी लोग बलवंत होना चाहते हैं बगैर अनुग्रह के। अनुग्रह सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आता है। हमने वापस पढ़िए 2 पेतरुस 1 और 2 पेतरुस 1, 2 पेतरुस 1 1 वचन 2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की, और परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, किसके द्वारा? पहचान के द्वारा, किसके द्वारा? पहचान के द्वारा, पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब बोलते हैं हमको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि वो है उनकी शक्ति। वो शक्ति कैसे मिलती है? परमेश्वर की और प्रभु यीशु की पहचान से। ये पहचान हमको कहाँ से मिलती है? उनके वचनों से। तो उनका जितना मैं वचन मिलता है और उस वचन के द्वारा मेरे मन को मैं बदलता हूँ, ये सबसे मान मुख्य कार्य है। जब तक मेरा मन नहीं बदलेगा, जब तक मेरा सोच बदलेगा नहीं, तब तक वो अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से किसी को कोई प्रकार का शरीर में दर्द है? किसी को भी? बेटी आपको दर्द है? किसी को कुछ दर्द है? आपको दर्द है? क्या दर्द है? सर दर्द है? आइए इधर। कितने समय से है ये दर्द? कितने समय से है ये दर्द? मुझे देखकर दर्द चालू हो गया। वेरी गुड। मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं ब्रदर, आपको देखकर मेरा को सर दर्द चालू हो गया। मुझे देखकर आपको सर दर्द चालू हुआ? अच्छा अच्छा। अभी परमेश्वर का वचन कहता है, आइजाया 61 61, आइजाया 61 वचन 3 में लिखा है, आपने जैसा वस्त्र पहना है, वस्त्र पहना ना, अब ये वस्त्र पहनने में कुछ मेहनत है कि अपने आप आता है? मेहनत है। मेहनत है कि अपने आप आता है? आप जाके कबर्ड के सामने खड़े होते हो और वस्त्र को बोलते हैं आजा मेरे बदन पे, आता है? मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, क्या आप वस्त्र ऐसे समय पर पहनते हो जब आप बहुत आनंदित होते हो, और जब दुखी होते हो तभी वस्त्र पहनते नहीं हो? नहीं, हमेशा पहनते। हमेशा पहनते हो। दुख हो सुख हो, किसी बार भी पल पे हम वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए उधर लिखा है, जब आप स्तुति का वस्त्र पहनते हो, किसका? स्तुति का वस्त्र पहनते हो, तो जो शैतान की शक्ति है वो आपसे दूर निकल जाती है। अब ये प्रश्न पहला पूछना है, क्या सरदर्द ईश्वर से आता है कि शैतान से आता है? पक्का? तो आपको किसको भगाने का, कौन सी शक्ति को भगाने का है? शैतान की। और यहाँ पे लिखा है, क्या क्या पर लिखा है? स्तुति का जब वस्त्र पहनते हो तो उससे क्या होता है? शैतान की शक्ति भाग जाती है। अभी 1 मिनट के लिए, कितना मिनट? 1 मिनट के लिए आपको ये प्रार्थना नहीं करना है कि मेरा सर दर्द निकालो। आपको ये स्तुति करना है कि परमेश्वर आप कितने महान हो, आपने मेरा गुनाह कब क्षमा किया है, आपके लहू से मुझे पवित्र बनाया है, आपने मुझे अभिषेक किया है। इस बात पर आप परमेश्वर को क्या देंगे? स्तुति देंगे। अगर आपने प्रार्थना किया कि मुझे आप ठीक करो, तो बिल्कुल नहीं होएगा। और ठीक होने को छोड़ दो और सिर्फ स्तुति करो कि कैसे प्रभु ने आपका नरक से छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर, पाप के राज्य से छुड़ाकर आपको
उनके स्वयं पुत्र प्रभु यीशु के राज्य में लाया है। अपना आंख बंद कीजिए और स्तुति कीजिए जोर से, मुझे सुनना है। जरा माइक लगाना भाई, विक्रम भाई देखेंगे सुनाई देता है क्या? परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे प्यारे पिता, इस चक्कर को क्या निकाल दे मेरे प्यारे पिता। जोर से मेरी बहन। धन्यवाद राजा, सचमुच मेरे प्यारे पिता, तूने यहाँ तक लाया परमेश्वर, और इस समय में परमेश्वर जो है मेरे शरीर में से तू निकाल दे परमेश्वर पिता। जोर से। धन्यवाद कहती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। अरे बहन थोड़ा जोर से बोलिए ना। हालेलुया हालेलुया, Very good. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Very good. और राजा परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे राजा, मैं इतनी दुखी परिवार स्थिति में मेरे प्यारे पिता तूने यहाँ तक लाया, मुझे चंगाई करने के लिए तूने लाया परमेश्वर पिता। सचमुच मेरे राजा परमेश्वर पिता, जिस परमेश्वर पिता ये वचन में जहाँ मैं देख रही हूँ परमेश्वर पिता, ये वचन के द्वारा हमारे हृदय में तो कार्य कर मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति, उनसे कुछ मांगो मत, स्तुति स्तुति स्तुति, उनसे कुछ स्तुति, मांगो मत, स्तुति, सिर्फ स्तुति धन्यवाद, कीजिए। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, यीशु, धन्यवाद। महिमा प्रभु आपकी प्रभु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बोलते जाओ। स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु प्रभु यीशु की जय। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी किधर है आपका सरदर्द? ओ मेरी बहन, सरदर्द किधर है? गया? गया कि नहीं? गया कि नहीं? हो गया, हो गया ना? क्या किसी ने आप पे ऊपर प्रार्थना किया? क्या आपने किया? नहीं। आपने खुद ने स्तुति किया। स्तुति किया। कैसे हुआ? वचन में जो लिखा है वो स्तुति से। प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह, आपने उसका जो पालन किया वो विश्वास है। विश्वास। जब अनुग्रह और विश्वास एक साथ मिलता है वहां पे परमेश्वर का जो अनुग्रह का शक्ति कार्य करती है। आप समझ में आया? आप समझ में आया? बैठ जाइए। समझ में आया? तो अनुग्रह की शक्ति कब कार्य करती है? अनुग्रह की शक्ति कब कार्य करती है? जब हम उनके वचन को सुनते हैं, उससे हमको अनुग्रह मिलता है। उस वचन के अनुसार हम जब कार्य करते हैं, हमारा वो होता है विश्वास। जब ये दोनों का मिलन होता है तब होता है अनुग्रह की शक्ति हमारे जीवन में बहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. हमारे में अधिक मात्रा से विश्वास होता है कि अविश्वास होता है? अविश्वास अधिक मात्रा से होता है। विक्रम भाई आप बोल रहे हैं सर, इनके मन में, इनके जिंदगी में सिर्फ विश्वास ही होता है, सही है ना? अविश्वास क्या है? आपने कभी जिंदगी में चिंता किया है? आपका तो लगन नहीं हुआ है, इसके लिए आपको क्या पूछना है? जिसने लगन किया उसको पूछ सकता है। किसी ने शादी की है यहाँ पे? कोई नहीं, सिर्फ अंकल ने शादी की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कभी चिंता की है? ये जो चिंता जो करते हैं वो है अविश्वास। अभी पूरे दिन में, पूरे दिन के समय में हमारा कौन सा ज्यादा मात्रा से होता है? परमेश्वर का वचन हमारे मन में ज्यादा होता है कि चिंता ज्यादा होता है? तो क्या अनुग्रह तो तैयार है। अनुग्रह ये वो चीज है जो ईश्वर ने किया है। विश्वास जो है मुझे करना है। और हम हमेशा किसको दोषी देते हैं? प्रभु को। प्रभु आप मेरे लिए ये करो, प्रभु आप मेरे लिए वो करो, प्रभु वो मेरे लिए करो। ब्रदर ग्रेशियन, you are doing some electrical thing, at least something. If you have only one wire with the current, can the bulb work? But the power is there. You need a negative power as well. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। दो वायर से ही बल्ब जलता है ना? एक है परमेश्वर का, एक है हमारा। परमेश्वर ने जो किया है, जो करने वाला नहीं, जो किया है वो उन्होंने पहले से हमको उनके वचन में लिख के दिया है। हालेलुया। और जो उन्होंने लिख के दिया है उसको हमको पढ़ना है, समझना है, सोचना है, कल्पना करना है और उसके अनुसार हमको कार्य करना है। जो व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करता है
उसके जीवन में वो अनुग्रह कार्य करता है। बाकी के लोगों में वो लोग आते हैं जाते हैं, कुछ होता नहीं है। और दोष किसको देते हैं? ईश्वर को। बोलते हैं ए प्रभु मेरे लिए कुछ कर। वो बोलता है मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूं, तुमको करने के पहले ही करके दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 1 कोरिन्थियन वचन 2, 1 कोरिन्थियन वचन 2, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वचन 9, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वचन 9। परंतु जैसे लिखे हैं, जैसे लिखा है, जो बातें जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान में नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चिंत में नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, आपने बहुत फास्ट पढ़ा विक्रम भाई। जो मेन था वो अब बहुत फास्ट पढ़ा। वो जो चिन्ह में नहीं है, उसके बाद वे ही जो परमेश्वर ने, वे क्या? वो चीज जो हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, हमारे चिंत में अब तक आया नहीं है, ऐसे सब चीजों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने सबके लिए क्या प्रेम रखने वालों को है? हेलो, सबके लिए कि प्रेम रखने वालों के लिए? प्रेम रखने वालों के लिए, नहीं, सबके लिए। प्रेम रखने वालों, नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए। छाती पे बड़ा क्रूस रखेगा उसके लिए, सर पे कपड़ा रखेगा उसके लिए। किसके लिए? प्रेम रखने वालों, प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, तैयार करने वाले हैं, की है, करने वाले हैं, की है, नहीं करने वाले हैं, की है। तो क्या परमेश्वर करने वाला है कि की है? कर दिया है। तो ये जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए करके रखा है, ये कैसे हम पा सकते हैं? वचन के अनुसार, उनसे प्रेम करने के, प्रेम करके। और कौन लोग हैं जो प्रेम करते हैं? जो आप लोग ने कभी प्रेम ही नहीं किया तो क्या बोलेगा मैं? कभी प्रेम किया है? आपका लव मैरिज हुआ है? आपका विक्रम भाई का तो लव मैरिज हुआ है। बराबर बराबर बराबर। विक्रम भाई सच्ची आप उनको ट्रेन में मिलते थे? हाँ, मिलता ना। जब आप उनको देखता था तभी कुछ होता था दिल में? हाँ, ऐसा नहीं लगता था धंधा छोड़ दो बाजू में, मैं जाके उसके साथ बैठ के कुछ बात करूं? ऐसा नहीं होता था? होता मेरा था। भी लव मैरिज है, इसके लिए मैं बोल रहा नहीं, हूं। हुआ है ऐसा, ऐसा हुआ है। हुआ है। उनका उनको भी ऐसे ही होता था? हुआ है, उनको भी वैसे होता। हाँ। तो अगर आप 2-3 घंटा उनके साथ बैठे तो बार बार घड़ी देखते थे? नहीं नहीं, 3 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चलता था। बराबर। और फिर भी है ना थकते थे? नहीं नहीं नहीं, थकते थे नहीं। कभी कभी तो ट्रेन आगे निकल भी गया होता। हाँ, हो गया ना, वो भी हो गया ना, क्योंकि आप लोग के बातों में, आंखों में आंख डाल के बैठते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब प्रश्न ये है, क्या आप लोग ईश्वर से ही भी ऐसे ही प्रेम करते हैं कि घंटे घंटे निकल गए और आपको पता भी नहीं? प्रभु मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, ये जो वचन है ये प्रभु है। कैसे मालूम मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मैं मेरे परमेश्वर के साथ कितना वक्त बिताता हूं, मैं कितना उनके शब्दों का प्यासा हूं। अरे आपको तभी लिखने नहीं आता था। मान लीजिए आपको किसी ने चिट्ठी लिख के दिया आपके बदले, और उन्होंने को वो लव लेटर दिया। लव लेटर समझ गया ना? समझ गया। प्रेम का पत्र, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र। अच्छा, प्रेम पत्र उनके पास दे दिया।
वो कितने बार खोलेगी? पहली बार खोलेगी। अच्छा, पहले बार खोलेगी और फेंक देगी। नहीं संभल के अरे रखेगी तेरे और को खोलेगी। मालूम ही नहीं यार, क्या बोले अभी सिखाना पड़ेगा इतना। तेरे डैडी को कुछ नहीं मालूम। देखा, एक भाई है मेरे जैसा। देख एक भाई को तो मालूम है, बार बार पढ़ेगी। अभी अभी आप बताओ, वही शब्द बार बार पढ़ के बोर नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आशिक का है, प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र है। बाद में अपनी शैली को भी दिखाएगी, देख देख लिखा है। बराबर है। हम लोग कितने बार प्रभु के शब्द को, उनका पत्र पढ़ते हैं और अपने बाजू वाले को बोलता है, देख देख मेरे लिए लिखा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको वो प्रेम अभी तक चखा ही नहीं है। अगर हमको हमने वो प्रेम को चखा रहेगा तो बार बार जब भी वक्त मिलेगा तभी बोले, प्रभु 2 मिनट, मैं अभी आता है, बैठेगा, हम लोग दोनों जन बात करेंगे। उससे पता चलता है मुझे मेरे पिता से कितना प्रेम है। और ये प्रेम जब बढ़ता है पत्र पढ़ने का, वही पत्र वापस और वापस और वापस और वापस, तब परमेश्वर स्वर्ग पिता उसके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है वो निकाल कर मुझे सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर मुझे एक ही बात बोला है, जो लोग मेरे से प्रेम करते हैं उनके लिए मैंने क्या बना के रखा है? कौन सी चीज? वापस पढ़ना भाई। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वचन पढ़कर तुम लोग कैसे शांत हो सकते हो? ऐसा वचन सुनकर नाचने लगेंगे और बोलेंगे इसका मतलब जो मैंने मेरे आंखों से नहीं देखा है, मेरे जिंदगी में हुआ, जो मैंने मेरे कान में नहीं सुना है, जो मेरे जिंदगी में हुआ है, जो मेरा चिंता में नहीं, मेरे हृदय में भी नहीं, ऐसी चीज परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए ऑलरेडी बनाया है। और ये कैसे मुझे मिलेगा? सिर्फ उनसे प्रेम करके। ये सबसे महान अनुग्रह है कि पिता बोलता है जो लोग मेरे से प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो मैंने बना के रखा है वो उनके जीवन में अवश्य आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उनसे प्रेम करते हैं क्या धंधा करते हैं? देखा, आधा घंटा घुटना टेका है, 9 दिन का उपवास किया है, 2 घंटा रोज प्रार्थना की है, अभी तुमको देना पड़ेगा। पढ़िए मेरे भाई। परंतु जैसे लिखे हैं, जैसे लिखे हैं, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान नहीं सुने और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। तैयार करने वाले हैं, की है, तैयार करने वाले हैं। तैयार की है। तो आप और मेरे को ये सोचना है, जो मेरे लिए चीज तैयार करके रखा है वो क्या मेरे जिंदगी में आएगा? आएगा। आएगा। कंडीशन क्या है? क्या मैं उनसे प्रेम करता हूं? तो मेरा आज से फोकस किधर रहना है? उनसे प्रेम करने का, क्या उनसे कुछ पाने का? प्रेम करने के लिए। और हमारा क्या रहता है? तो आज से हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुख्य प्रेम करने का। और प्रभु यीशु क्या बोलता है? कौन में उनसे प्रेम करता है? जो बोलता है उनको, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो नहीं, कि जो उनका शब्द को सुनता है, ऐसे उस करता शब्द के अनुसार जीता है, वही उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the थैंक यू Lord. जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अब फिर से आएंगे। दाऊद ने, हम जो पढ़ रहे थे, दाऊद बहुत सारा युद्ध जीत कर बैठा है, सोच रहा है, और तब उसने
ये सोचा कि मैं कैसे सॉल के परिवार के किसी व्यक्ति को आशीर्वाद से भर दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये ख्याल इतने सालों से दाऊद के मन में नहीं आया? क्यों ये ख्याल राजा सॉल के खानदान में कोई बचा है उसको मैं अच्छाई करूं, ये ख्याल क्यों नहीं आया? यही हमको आज परमेश्वर सिखाता है। ये जो ख्याल दाऊद के मन में आया, ये है ईश्वर का अनुग्रह, जिसके द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ईश्वर दाऊद के हाथों से ये कार्य करता है, जिसके द्वारा सॉल के परिवार में आशीष आए। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उन्होंने लिखा है, जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो हृदय में नहीं गया है, मन में नहीं गया, ऐसी चीज मैंने बना के रखा है, ये चीज मेरे जिंदगी में कैसे आएगा? उनकी कृपा से। कैसे वो कृपा मेरे जिंदगी में आएगी? वो आएगी, उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को चुन के रखा है जो इनको हमने कभी देखा नहीं है, जिनका हमारा पहचान नहीं है, जो हम जानते भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पहले से तैयार करके रखा है हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए और हमारे जीवन में आशीष और आशीर्वाद से भरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब होगा? जब हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ प्रेम का होगा। हालेलुया। शैतान जानता है, अगर शैतान जानता है कि विक्रम भाई का भविष्य तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा बनाया है, अब इसको तो मुझे रोकना है, और प्रभु ने उसके कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा विक्रम भाई को इस भाई के साथ पहचान किया है। इस भाई के पास परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष से भर दिया है। अब ये विक्रम भाई के साथ जाएगा, इसके पास जो कुछ है वो विक्रम भाई को देगा, विक्रम भाई वो लेके उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो मुझे ये ट्रांसफर होने के पहले कुछ करना है। तो क्या करेगा? मेरे और ओ भाई और विक्रम भाई के बीच में झगड़ा लगा देगा। इसीलिए परमेश्वर बार बार, प्रभु यीशु बार बार बोलता है, भले किसने तुमको कुछ भी किया उसको क्षमा करो, उससे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम और क्षमा के द्वारा क्या होता है? प्रभु का आशीर्वाद, उनका कार्य जिंदगी में चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कीर्तन 133 कीर्तन 133 पढ़िए। पढ़िए मेरे भाई। देखो यह भली और मनोहर बात है। ये देखो, ये है भली मनोहर, मनोहर बातें कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कि भाई लोग आपस में झगड़ा करते रहे, मिले रहे, कि भाई लोग हमेशा अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ युद्ध करे, झगड़ा करे, ऐसा बहुत। वापस पढ़िए। देखो यह, देखो ये भली और मनोहर बात है, भली और मनोहर बात है, भाई लोगों आपस में मिले रहे, कि भाई लोग आपस में मिले रहे, तो भाई लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? प्यार बढ़ता है। भले और मनोहर की बात है, अच्छाई की बात है। फिर यह तो उस उत्तम तेल के समान है। सुनिए, जब भाई भाई मिलकर रहता है वो कैसा है? तेल के समान है। कैसा है? जो
भाई भाई के साथ रहता है, मिला रहता है, तो क्या किसके समान है? तेल के समान। कैसा है? तेल के समान है। विक्रम भाई वो आपके बाजू में बैठा है, वो आपका भाई है। तो आप लोग जब मिले रहते हैं तो आप लोग दोनों कैसे हैं? अच्छे रहते हैं। तेल के समान है। हाँ, तो उससे क्या होता है? हमारा आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तेल के समान है। जो अहरोन के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छेर तक पहुंच गया। यह हेम्ब्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। गए टाइम हमने पढ़ा ये, हाँ हाँ पढ़ा है, गए टाइम पढ़े थे। लेकिन सब भूल गए। खाली विक्रम भाई को याद है, सब भूल गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तेल कैसा बहता है? नहीं, जिंदगी में कभी बहता है? आपस में मिले रहने से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास ही यहाँ पर पानी का बोतल है। अब याद आया, जब ब्रदर गिल्ला होएगा तब याद आता है, शब्द बोलता है वो याद नहीं आता है। अब ये पानी भी तेल के जैसा है, बराबर ना? अगर मैं इसको अपने सर पे डालूंगा तो क्या होएगा? नीचे उतरेगा तेल। क्या मैं उसको रोक रहा हूं? नहीं, क्या वो उतर रहा है? उतर रहा है। क्यों वो उतर रहा है? क्योंकि वो उसका उसकी स्वभाव आदत है, ही वो उसका स्वभाव ही है। स्वभाव है। इसी तरह जब भाई भाई मिलकर रहते हैं तो जो एक भाई के ऊपर आशीर्वाद रहता है, वो आशीष, वो चंगाई, वो सब कुछ दूसरे भाई के जीवन में अपने आप बहता है और उसका जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कुएं में से आप जितना पानी निकालोगे नया पानी आएगा, आएगा। लेकिन अगर उसमें से पानी निकाला ही नहीं, पानी खराब होगा, खराब होगा। उसी तरह जब भाई भाई के साथ मिला रहता है, भाई भाई के साथ प्रेम में रहता है, आशीर्वाद इतना भेदने शुरुआत होता है कि सिर्फ वो भाई के जीवन में ही नहीं, लेकिन नया आशीर्वाद मेरे जिंदगी में आता है। कैसे मालूम? वचन 3 बोलता है, सुनिए वचन 3। ये हेम्ब्रोन की उस ओस के समान है। ये एब्रोन की उस ओस के समान है। उस ओस के समान है। ओस का मतलब क्या है? सबनम। शबनम कौन है इधर? कोई है शबनम? शबनम तो कोई एक कन्या की नाम है भाई। शबनम, कभी शबनम देखा है? हाँ, गिरते हुए देखा है? गिरते हुए देखा है। गिरते हुए नहीं देखा है, देखा है। लेकिन जो जमा हो गया वो देखा है। नहीं, गिरते हुए भी देखा है। शबनम गिरते हुए, वो तो बारिश हो गया। नहीं नहीं, सबनम गिरते हुए देखा है। दिखाई देता है? हाँ, You can see dew falling. Collected. He is saying he has seen the dew falling. I have never seen a dew fall. मैं नेपाल गया था। हाँ नेपाल के वो मोतीचोर करके गांव है रामपुर के पास। तो उधर सबनम, ऐसे सबनम रहते थे, इतना नजीक आदमी नहीं दिखता, लेकिन वो पूरा आंख पे ऐसे गिरते रहता है, झिम 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 झिम, बारिश हवा की धुआं की। वो मैंने इधर भी देखा मेघालय में, लेकिन वो बारिश है। वो उन लोग के उधर है ना, बारिश वो ऐसा स्प्रे के जैसा आता है। आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे ना, आपका शर्ट पूरा गिल्ला हो जाएगा, लेकिन बारिश के जैसा बूंद नहीं है। बूंद नहीं, लेकिन रास्ता पूरा गिल्ला है, सब कुछ वो स्प्रे के जैसा आता है बारिश। वो मैंने भी देखा है, वो नहीं है। ये जो शबनम है दिखाई नहीं देता है, खास करके जो मोटरसाइकिल पार्किंग किया है, सवेरे जब आता है सीट पूरा गिल्ला होता है, देखा है? हाँ। अगर आप वैसे ही खड़े हो, गाड़ी लाके खड़ा किया है रात को, और 1 घंटे के बाद देखते हो छप्पर पे पूरा पानी पानी हो गया है, क्या हुआ है? शबनम गिरा है। अब ये शबनम कब गिरता है? प्रभु बोलता है ये शबनम जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अवश्य गिरता है।
तो वापस पढ़िए, हेब्रोन के हेब्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वह सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाँ, जो लोग प्रेम में चलते हैं, जो लोग क्षमा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु बोलता है आशीर्वाद शबनम के जैसा गिरता है। क्या शबनम एक रात गिरेगा, 2 रात नहीं गिरेगा, ऐसा होता है? नहीं, हमें हर रात को गिरता है। इसी तरह जो भाई भाई में मिलकर रहता है उसके जीवन में जैसा शबनम गिरता है जब वो सोता है रात को, उसी तरह जब हम रात को सोते हैं तब प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बार बार गिरा चालू ही रहता है शबनम के जैसा। और दूसरा दिन जब हम उठते हैं तो हम उनका आशीष को महसूस कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं। सब कुछ हमारे जीवन में भला होता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रेम में रहेंगे। तो अब ये दावीद क्या कर रहा है? दावीद के मन में भी यही बात आ रही है कि मैं कैसे उनके राज्य में, हालेलुया 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 हालेलुया, मैं कैसे प्रभु का महिमा दिखा सकूं उनकी अच्छाई के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो सबसे पहले हमको इस कहानी से जो लोग अभी आए हैं उनको मैं समझा देता हूं। सॉल राजा है, उसका बेटा है जोनातन, और जोनातन का एक बेटा है जो छोटा था, जैसा ये बच्चा है, जमीन पे खेल रहा है। ऐसे समय पर समाचार आता है कि राजा सॉल का कत्ल हो गया है, उसका बेटा जोनातन का कत्ल हुआ है और दावीद हो गया है राजा। जब ये समाचार आता है तुरंत महल में डर पैदा होता है, और जो बच्चे का देखभाल करती है वो नर्स, उसके अंदर इतना डर पैदा होता है, वो बच्चे को उठाती है और डर के मारे दौड़ने लगती है, क्योंकि उसके मन में ये है अब जब दावीद राजा बना है, उन दिनों में जब एक राजा बनता है वो उसके खानदान, पहले वाले राजा का खानदान को पूरा खत्म कर देता है। तो दावीद आएगा, इस बच्चे को खत्म कर देगा। इसको बचाने के लिए वो भागती है, जब भागती है तब बच्चा गिर जाता है, और गिरकर उसके दोनों पैर टूट जाते हैं, और इससे वो बच्चा लूला होता है, वो अपंग हो जाता है। कई साल ये बच्चे को छुपा के उसको बड़ा करता है, बच्चा बड़ा होकर शादी करता है, और एक दिन राजा जब बैठकर सोचता है, दावीद सोचता है मुझे सारे दुश्मनों से प्रभु ने बचाया है, सारे दुश्मनों पर मुझे विजय प्राप्त किया है, और ये है प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुग्रह। तो मुझे कुछ करना है, सॉल के खानदान के लिए मुझे कुछ करना है। और ये वो सोचकर फैसला करता है, और सॉल के सेवक को बुलाता है और पूछता है क्या सॉल राजा का खानदान का कोई जिंदा है? और जब उसको समाचार देता है कि एक बच्चा जिंदा है और वो अपंग है। वो कौन है? अपंग है, जोनातन का बेटा है। तो राजा बोलता है उसको लाओ, बुलाओ, मैं उसका भला करना चाहता हूँ। और जब इस बेटे को बुलाया जाता है तब राजा दावीद बोलता है तेरा नाना का जो भी जमीन था, जो कुछ भी था, वो सब मैं तुझे लौटाता हूँ। उसके जो सेवक था उसको बोलता है आज से तुम ये जमीन के ऊपर खेती करोगे और तुम्हारे इस मास्टर के लिए, इस मालिक के लिए तुम मेहनत करोगे। लेकिन जोनातन का जो बेटा है रोज मेरे महल में रहेगा, मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। अब ये इतने साल से उसके मन में नहीं आया, अब क्यों आया? क्योंकि ये ईश्वर का अनुग्रह है। और यही हमको प्रभु सिखाता है कि ये बेटा जिसको कोई भविष्य नहीं था, ये बेटा जो
अपंग था और वो सोचता था मेरा पिता कितना राजा था, हमारा इतना कुछ था और सब खो गया है और ये दावीद मेरे पीछे लगा है कत्ल करने के लिए। क्या दावीद का मन में ये था इच्छा? नहीं। लेकिन क्या उसके मन में लोगों ने डाल दिया ये? जो लोग डर के मारे बोल रहे थे अभी दावीद आएगा कत्ल करने, क्या दावीद के मन में था? नहीं। लेकिन क्या लोग सोचते थे? जी हाँ। और वो लोग ने जो सोचा वो उसके मन में डाला? जी हाँ। और इसीलिए ये छिपके इतने साल से रह रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका भविष्य किसने बदल दिया? कृपा ने। कृपा के द्वारा दावीद के अंदर वो इच्छा आया। इसी तरह हम भी काफी बार काफी समस्या में रहते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं कृपा डालता है, अनुग्रह डालता है किसी न किसी के जिंदगी में, और वो आता है हमारे जिंदगी में हमको प्रभु का वचन सुनाकर, हमको समझाकर, हमारा मन को बदलकर हम प्रभु का वचन का पालन करते हैं और इसके द्वारा हमारा भविष्य हम बदल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू गॉट अ पेन एंड अ पेपर, यू कैन बुक, यू कैन राइट डाउन। द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज ग्रेस विल फाइंड यू फर्स्ट। कृपा हमको सबसे पहले ढूंढता है। कृपा हमको सबसे पहले ढूंढता है। कृपा हमको सबसे पहले ढूंढता है। आप लोग के जिंदगी में किसने आपको ढूंढा? आप में से सब हिंदू थे, बराबर है? तुम्ही पण हिंदूच होते ना? तो आपको ढूंढा किसने? कृपा ने। कृपा किसी के ऊपर, आपके ऊपर थी और वो कृपा से परमेश्वर ने आपको ढूंढा। लेकिन किसके द्वारा? कोई ना कोई जिसने पहले उनका अनुग्रह महसूस किया था, विश्वास के अनुसार वो जी रहे थे, ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में लाया। और वैसे व्यक्ति ने जब आपको उनके वचन के बारे में सुनाया, तब क्या हो गया? आपके जीवन में बदलाव हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो जोनाथन का बेटा था, उसको ढूंढने के लिए कहां पे शुरुआत हुआ? कृपा से। परमेश्वर ने कृपा दी किसको? दावीद को। दावीद से क्या हुआ? उसका भविष्य बदल गया। तो हमारे जीवन में क्या होगा? कृपा के द्वारा परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को आपके साथ आपके जीवन में लाता है, उनके वचन सुनने के लिए, आपके मन को बदलने के लिए। लेकिन जब कृपा ने कहा दावीद को उसका कुछ भला करने के लिए, आसान है क्या इतना बड़ा जमीन किसी को फुकट में देने का? नहीं, हेलो, नहीं। सब कुछ लौटाने का? तो क्या दावीद ने आज्ञा का पालन किया? तो जब कृपा आती है, अनुग्रह आती है, प्रभु का वचन मिलता है, क्या हम उस वचन को पालन करते हैं? कि हम बोलते हैं प्रभु मेरे भविष्य को बदल देना, लेकिन ये नहीं बोलना मुझे ये सब करना है, क्योंकि ये जो करने के लिए जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ भाई को करने दो, जो प्रवचन करता है वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन आप जो उसका जो भविष्य, उसका जो आशीर्वाद है वो मेरे को दो, बाकी का मेहनत उसको करने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है कृपा हम सबको ढूंढते हुए यहां पर ले आई है। कृपा सबके लिए एक है, लेकिन उस कृपा का परिणाम सबके लिए एक नहीं है। क्यों नहीं है? कोई ज्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है। क्योंकि कोई उसका पालन ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई करता ही नहीं है। कोई ये भी बोलेगा क्या यार मैं गोवा तक गया, सब कुछ सुना, इतना बड़ा बड़ा बात बोला था, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने बहुत प्रार्थना किया। क्या उधर लिखा है? जरा एफिशिएंस 2:8 पढ़िए। यू हैव ब्रॉट योर बाइबल्स? वेरी गुड। जस्ट पुट द पावर पॉइंट। यस। क्योंकि
क्योंकि विश्वास के द्वारा, सुनिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार किससे हुआ है? अनुग्रह से, आ अनुग्रह से। रॉन्ग, वापस पढ़ना। विश्वास के द्वारा, Wrong. अनुग्रह से। रॉन्ग, वापस पढ़ना यार, पूरा पढ़ना हो यार। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार किससे हुआ है? कितने लोग बोलते हैं कृपा से हुआ है? हाथ उठाइए। वेरी गुड, देखा कितने लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोग बोलते हैं विश्वास से हुआ है? हाथ उठाइए। खाली 3-4 जन। आप लोग किससे हुआ है? तो हाथ उठाओ ना, विश्वास से जो लोग है। अच्छा अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कृपा से हुआ है? अभी सब हाथ उल्टा सीधा हो रहा है। अभी दोनों जन जिसने हाथ उठाया, अब दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। राइट क्या है? राइट क्या है? वापस पढ़िए बाबा, जस्ट पुट इट ऑन। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जस्ट रीड इट फ्रॉम योर बाइबल ब्रदर, रीड इट फ्रॉम योर बाइबल। यू गॉट अ इंग्लिश बाइबल, रीड इट। Ephesians 2:8. So what were you reading? जरा माइक देना प्लीज। For by, no, you're going very fast. For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is a gift of God. Praise the Lord. So how many of you are saved by faith? Lift your hands up. Good. How many of you are saved by grace? Lift your hands up. None of you are reading correctly. We are not saved by faith, we are not saved by grace, but we are saved by faith through, by grace through faith. By two things, not one thing. Let me give you an example. जब हम बोलते हैं कि मेरा तारण हुआ है कृपा से, अनुग्रह से, तो जिन लोगों का नहीं हुआ है उसका दोषी कौन है? ईश्वर है। क्योंकि अनुग्रह किससे आता है? अनुग्रह किससे आता है? ईश्वर से। तो ईश्वर उसका दोषी होता है। क्या ईश्वर उसका दोषी है? नहीं। जो कहता है विश्वास से होता है, तो वो बोलता है मेरे विश्वास से होता है, प्रभु यीशु का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, ईश्वर का कुछ भी इसमें हाथ नहीं है, वो भी गलत है। किससे होता है? अनुग्रह, अनुग्रह और विश्वास से। अनुग्रह क्या है? कृपा है। उदाहरण, आप लोग शादी में तो गए ना, शादी में गए ना, तो बुफे टेबल लगाया है, तो आपको जाके वहां से जो मांगता है वो ले सकते हैं, बराबर है? जो खाना सजा के रखा है वो है कृपा। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, जो प्रभु ने हमारे लिए को वचन दिया है, वो है उनकी कृपा। मैं जब मेरे सीट से उठता हूं, प्लेट लेता हूं और उसमें से जितना मुझे चाहिए वो लेता हूं, वो मेरा विश्वास है। अगर वहां पे खाना जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन है और मुझे नॉन वेजिटेरियन मांगता है, क्या मुझे मिलेगा विश्वास से? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर है ही नहीं। उसी तरह जो भी प्रभु का शब्द है, जो भी प्रभु का वचन है, वो है अनुग्रह। उस वचन के को जब मैं एग्री करता हूं, उस वचन को मैं जब उस पर उसके अनुसार जीता हूं, वो होता है मेरा विश्वास। तो जिसके पास वचन नहीं है उसके पास अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह किससे आता है? प्रभु के वचन का पहचान से आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
तो सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है, कृपा हमको ढूंढ के आती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। अनुग्रह हमको ढूंढ के आती है, लेकिन जब ये अनुग्रह आती है, क्या उस अनुग्रह के अनुसार हम हमारा जीवन जीते हैं? अब आप लोग सब स्नान करके आए ना, लेडीज जेंट्स, आप जब बाथरूम में गए आपने एक नल को देखा रहेगा, वहां पे नल था, नल के पीछे का पाइप देखा? नहीं देखा। तो अगर आपको हैदराबाद में पानी नहीं मिलता रहेगा, हमारे यहाँ से नल ले जाओ, दीवार में फिक्स कर दो और खोल दो, पानी आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो पाइप है दिखाई नहीं देता है, लेकिन कनेक्शन आवश्यक है। उसी तरह प्रभु का जो अनुग्रह हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया है वो वचन के अनुसार जैसे हम नल खोलते हैं वैसा हमारा जीवन चलाते हैं, तब जैसा पानी आता है वैसा प्रभु का अनुग्रह का कार्य हमारे जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे सरल एग्जाम्पल ये है, ऊपर टाकी में जो पानी भरा हुआ है वो है प्रभु की अनुग्रह। मैं बाथरूम में जाता हूँ, नल के सामने नमस्कार करता हूँ, घुटने टेकता हूँ और बोलता हूँ, हे प्रभु बाल्टी पानी से भर दे, प्रभु पानी से भर दे। भरता है? नहीं। नहीं। तो नल कौन खोलेगा? हम। प्रभु यीशु। वेरी गुड। नल कौन खोलेगा? हम खोलेंगे। लेकिन अगर हमने नल को थोड़ा सा खोला, कितना? थोड़ा, बूंद बूंद आ रहा है, बाल्टी कब भरेगी? सालों के बाद। नहीं, सालों के बाद नहीं, दूसरा दिन तक बाल्टी भर देगी। एक रात तो जाएगा, एक रात तो जाएगा। और नल खोलना मतलब क्या? वो लोग जिन्होंने प्रभु के शब्द को सुना और उसके अनुसार अपने मन को बदल दिया, अपने मन से बदल कर प्रभु के वचन के अनुसार जीता है, उतना वो नल अधिक मात्रा से खुलता है। अभी बहुत लोग का नल बंद है। कैसे बंद है? कैसे बंद है? मुझे मेरे भाई से नफरत है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। हम क्या करते हैं एक दूसरे से? अभी अभी उदाहरण, आप लोग सब हैदराबाद से आए ना, एक ही बस में आए ना? आप लोग कैसे आए? ट्रेन से आए? किससे आए? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं। अच्छा, ट्रेन से आए, बाद में आप लोग बस में चढ़े, बराबर है। मेरा इच्छा था, मैं भी आपके साथ आया, मान लो मैं भी आपके साथ आया, मेरा इच्छा था मेरे को फर्स्ट रो मिलने का, लेकिन मेरे को दिया लास्ट सीट। और लास्ट सीट होता है जो आगे, और जो ऑर्गेनाइजर था, कौन था ऑर्गेनाइज सब सीट देने वाला? कौन था? कोई नहीं, कोई तो रहेगा ना। तो मेरे को जानबूझ के उसने लास्ट सीट दिया और ये उछल रहा है। जैसे जैसे उछल रहा है मैं उसको देख रहा है, तो मेरे मन में क्या आएगा? कैसा इंसान है, मेरे को पीछे बिठा दिया। दर्द होएगा? दर्द होएगा? उतरने के बाद भी हिल रहा है, दर्द होएगा? अभी दर्द यहां पे भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। नल खुला है कि बंद है? बंद है। बंद है। आपके बाजू वाले को पूछना, आपका नल खुला है क्या बंद है? जब मुझे किसी से नफरत है, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है, मुझे बुरा लगता है, मैंने उस अनुग्रह को बंद कर दिया है। अब मेरे जीवन में कुछ भलाई नहीं होती है। अब जो अमृत का नल था वो तो बंद हो गया, जहर का नल खोल दिया। अब बीमारी, मुसीबत, हर प्रकार की समस्या, दुख, दर्द, सब कुछ चालू रहता है। और जब तक वो नल खुला है, वैसा वैसा मेरे जिंदगी में
बर्बादी चालू होती है, मेरा परिवार टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। अनुग्रह हमको हमेशा ढूंढते हुए आता है, लेकिन हम अनुग्रह को अनुसार हमारे मन को नहीं बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप में से किसी को बच्चा हुआ है? कोई माता पिता है जिनको बच्चा है? अरे ये लोग में से किसी को बच्चा नहीं है यार। बच्चा है, बच्चा है। अच्छा अच्छा, अभी 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 आप सोचिए, आपको बच्चा अभी अभी हुआ है, पिताजी को भी, माँ को भी। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा कुछ 2 दिन का है। क्या बच्चा रोता है रात को? जब वो रोता है, वो क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगा है। सही बात। तो इसका मतलब उसको समस्या है, बराबर है। अब क्या वो बच्चा सोचता है मेरी माँ ने पूरा दिन इतना मेहनत किया है, पापा पूरा दिन नौकरी से आया है, थोड़ा भूख लगा है, चलो कोई बात नहीं, सुबह तक मैं इंतजार करूंगा, फिर रोऊंगा, ऐसा कभी सोचता है? क्या क्या करता है वो? अच्छा, जब वो रोता है तो माँ क्या करती है? थप्पड़ लगाती है और बोलते सो जा। नहीं नहीं, उसको उठा के उसकी समस्या दूर करती है ना। तो बचपन से हमने क्या सीखा है? रोएगा, कोई आएगा मेरा समस्या दूर करेगा। तो क्या बच्चा जवाबदारी लेता है कि बोलता है मैं झगड़ा करेगा, मैं ऐसा करेगा, मैं वैसा करेगा, कोई तो आएगा मेरा समस्या दूर करेगा। लेकिन क्या वो खुद के समस्या पर जवाबदारी लेता है? नहीं, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है जब मेरे पास कुछ समस्या है कोई ना कोई आके आना ही है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है मैंने जो शब्द दिया है उसके अनुसार तुम्हारे मन को बदलो, तुम्हारे जीवन पर खुद जवाबदार लो, और तब तुम्हारा समस्या बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु महान है? अरे वाह। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु शक्तिशाली है? अरे वाह। दयालु है? अरे वाह। और आपका भविष्य उनके हाथों में, आपका भविष्य उनके हाथों में, आपका भविष्य उनके हाथों में, आपका भविष्य उनके हाथों में। कोई तो खुजा रहा है, बोल रहा है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न क्या है? आपका भविष्य उनके हाथों में। ये लोग बोलते रहे हमारे हाथों में, आप लोग बोलते भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। किसके हाथों में? किसके हाथों में? हेलो। अभी उदाहरण, ये भाई है, अंकल जी जो बहुत प्रार्थना करते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूं और बोलता हूं मेरा जिंदगी में बहुत परिवार में समस्या है, बहुत दुख है, बहुत ये है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करता है और मैं आता हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। शाम को घर पे जाने के पहले रोज के जैसा बाटली लेता है, आधा रास्ते पे मारते मारते घर पे पहुंच जाता है। फिर बीवी को देख के 2-4 और घूंट मारता है और अंकल जी को दूसरे दिन जाके बोलता है अंकल जी प्रार्थना अच्छे से करना, मेरा लगन जरा बचाना। हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आपका भविष्य तो ईश्वर के हाथों में। नहीं, तो जिसका लगन तोड़ा है, किसने तोड़ा है? भगवान ने। बाइबल में अच्छा, आप लोग बोलते हैं आपका भविष्य प्रभु के हाथों में। आदम का भविष्य किसने बिगाड़ा? प्रभु ने, शैतान ने, ईव ने। सब ईव लोग मेरे को देख रहे हैं अभी। किसने बिगाड़ा?
सब आदम लोग मेरे पास देख रहे हैं अभी। किसने बिगाड़ा भाई? ईव ने ना। किसने? आदम ने कि ईव ने? फल किसने खाया पहला? ईव ने। तो बिगाड़ा किसने? खुद ने बिगाड़ लिया, उसको खुद नहीं ने खाता। बिगाड़ दिया, क्योंकि उसने खुद ने निर्णय लिया। देखिए मैं भी है ना बचपन से यही सोचता था, क्योंकि मेरे को ये सिखाया था हमारा भविष्य किसके हाथों में है? प्रभु के हाथों में। ये मुझे सिखाया है। तो मैं कभी चर्च नहीं जाता था, क्योंकि मुझे बहुत नफरत था, एक ही नफरत था कि क्रिश्चियन जीवन एक हाउसी टिकट है। ऊपर से नंबर लग गया और मेरे टिकट पे नंबर है तो मैं जीत गया। जिस दिन लॉर्ड ने वो नंबर नहीं बुलाया उस दिन मैं हार गया। सही है? सही है? गलत है। कभी हाउसी गेम खेला है क्या तुमने? इसके लिए तुमको नहीं मालूम। एक टिकट होता है जिसमें 15 नंबर रहता है, और जो नंबर बुलाता है उसके पास 99 नंबर, 100 नंबर रहता है। 99, 100 नहीं रहता है। अरे ये लोग को सब मालूम है यार, मैं खेलता नहीं है, मेरे को गेम से नफरत है, मेरे इसके लिए मेरे को ये लोग को सबको मालूम है। अच्छा 90 तक नंबर रहता है, प्रेज गॉड, आज मैं वो भी सीख गया, 90 तक रहता है। 90 नंबर एक एक करके बुलाएगा, सबके पास टिकट है 15 नंबर, उसमें सबको जो पहला सबको 15 नंबर लग गया उसको इनाम मिलता है। तो उधर मेरे को कभी भी नहीं खेलता मैं वो गेम। क्यों? नंबर लग गया तो मिलेगा, उसमें कुछ कला नहीं है। लेकिन अगर टेबल टेनिस खेलना है, अगर मैं आज हार गया, कल मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा, सीखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, आऊंगा, खेलूंगा और जीतूंगा। सही है? हाउसी में थोड़ी प्रैक्टिस कर सकता है, वो तो नंबर बुलाया वही आएगा। सही है? इसके लिए मेरे को चर्च जाने का इच्छा ही नहीं था, क्योंकि ऐसे भी वो नंबर बुलाएगा तभी होने वाला है। नसीब नसीब नसीब, क्या क्या नसीब नसीब, हाउसी हाउसी, नसीब नसीब। और मैं बचपन से खिलाड़ी हूं। नसीब वाला गेम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो खिलाड़ी है वो खेल में इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके शब्द का समझ पाया, मुझे समझ में आया क्रिश्चियन जीवन नसीब नहीं है, उनके वचन का पालन करने से होता है। उनके वचन का प्यास, भूख समझकर उसके जीवन के अनुसार जी कर होता है। अभी कोई बोलेगा मैं इस पे विश्वास नहीं करता है, चलो मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देता है। जीसस ने कहा एक शाना आदमी था और एक बेवकूफ था, बोला ना? दोनों ने इमारत बनाया ना? बनाया। एक ने किस पे बनाया? रेती पे। पत्थर पे, एक ने रेती में। दोनों ने क्या किया? वचन सुना। दोनों ने वचन सुना, लेकिन एक ने वचन के अनुसार कार्य किया, एक ने सुना लेकिन नहीं किया। क्या दोनों के जीवन में तूफान आया? दोनों के जीवन में आंधी आई? दोनों के जीवन में और फ्लड बाढ़ आया? दोनों के जीवन में हवा का मार आया, लेकिन एक घर गिर गया, एक घर हिला भी नहीं। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार था। क्योंकि वो वचन के अनुसार था। और दूसरा वचन सुना लेकिन नहीं किया। अब भविष्य किसने बिगाड़ा? उसका घर किसने गिराया? वो खुद नहीं गिरा। भगवान ने गिराया, क्योंकि भविष्य किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। तो घर जब गिरा किसने गिराया? ईश्वर ने गिराया। इज द लॉर्ड। जिस दिन मुझे पता चला कि ये क्रिश्चियन जीवन लक का गेम नहीं है, खिलाड़ी है, एक खेल है, और ये खेल मेरे को रोज खेलना है, भले मुझे खेल आता है या नहीं आता है, सीखना तो जरूरी है। तो अब मुझे कोई पूछता है तुम्हारा जिंदगी क्या है? एक खेल है, और इस खेल में दो प्रकार के खिलाड़ी है, एक जूना खिलाड़ी, एक नया खिलाड़ी। जूना खिलाड़ी कौन है? मेरे परिवार, मेरे जो लोग मेरे बहुत नजीक के हैं,
वो लोग रोज मेरे साथ खेलते हैं ना। वो लोग आके उनका कार्य करेंगे। वो लोग ने टेबल टेनिस का सर्विस किया, ठक, और ये ठक वाला क्या था, कुछ दर्द वाला शब्द। अब ये जो शब्द आया, इसको मैं वापस ठक करके दे सकता हूं, या उसको प्रेम में बदल के दे सकता हूं। हालेलुया। सही है? सही है। और क्षमा में भी दे सकता हूं और नफरत से भी दे सकता हूं। तो मेरे जिंदगी में क्या है, जब मैं सुबह उठता है सबसे पहले मुझे एक किताब लेना है जिसका नाम है बाइबल। जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। आज मेरे को खेल खेलना है, इस खेल में जल्दी जल्दी याद करना है। जब ऐसा करेगा तो ऐसा करना है, ऐसा करेगा तो ऐसा करना है, ऐसा करेगा ऐसा करना है। बुक बंद किया, खेल चालू हो गया। पूरा दिन में क्या करना है, इस खेल को खेलना है। और जो भी कोई मेरे साथ करता है कार्य, उसके विरुद्ध मुझे क्या करना है, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा। और ये जो करता है उसी के जीवन में प्रभु का कार्य दिखाई देता है। हालेलुया। 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 मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप में से कोई बहुत लोग मुझे पहचानते नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, 17 साल पहले मैं गैंग में था, क्लब में था, हर प्रकार का पाप की जिंदगी में था। मेरे बिजनेस थे, बहुत बड़ा बिजनेस, सब कुछ था, और मैं सब कुछ हार गया। कारखाना हार गया, घर निकल गया, सब कुछ कर गया, रास्ते पे आ गया। अब मेरा डिप्रेशन आ गया। मुझे ये तक पता नहीं मेरा नाम क्या है, मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है। ऐसे समय पर मुझे किसी ने रिट्रीट के लिए खींच के लेके गया। आप लोग रिट्रीट के लिए आए, मुझे ले गया, और जब मैं उधर बैठा था तब मुझे ये भी नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। मेरी याददाश्त चली गई थी। और उन दिनों में मेरे अंदर इतना डर था कि जो व्यक्ति मेरे नजीक आएगा, मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे मारने आया है, तो मैं तुरंत उसके ऊपर हमला करूंगा, उसको काटूंगा, जब तक उसका खून नहीं निकलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। जानवर के जैसा था। और जब मुझे रिट्रीट के लेके गया, 15 मिनट के अंदर मुझे गेट के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मैंने उधर तूफान खड़ा कर दिया। एक लड़की को जो मेरे साथ काउंसलिंग कर रही थी, उसको नियरली हाफ मर्डर कर दिया। ये मेरा जिंदगी का बात है। रिट्रीट हाउस के बाहर डाल दिया मुझे। एक आदमी ने मेरे पर दया किया, मेरी बीवी को बोलने लगा और एक जगह है, हम उसको वहाँ पे लेके जाएंगे। मेरी बीवी बोलने लगी ये तो जानवर के जैसा है, इसको कोई छू नहीं सकता है, ये जो भी नजीक जाएगा उसको हमला करेगा। उसने कहा चिंता मत करो, मैं उसको लेके जाएगा। और इस भाई के साथ में बड़े प्रेम से लोकल ट्रेन में चढ़ा, चेंबूर आया, ट्रेन से उतरकर, और वो मुझे उस छोटा सा जगह पे जिधर एक फादर मिसा बलिदान कर रहा था वहाँ ले गया। दोपहर का समय था, डिवाइन मसीह का प्रेयर चल रहा था, मिसा बलिदान हो गया। और फादर आया, मेरे सर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, और मेरी बीवी को बोले यहाँ पे उसको 9 दिन लेके आना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो रोज मेरी बीवी मेरे को वहाँ पर लेके जाती थी, और ये फादर 1.5 घंटा प्रवचन करता था, वचन। और जैसे जैसे वो शब्द बोलता था, वो शब्द मेरे मन को छूता था, और मैं सोचता था कि वो जो बोल रहा है वो मेरे ज़िंदगी के बारे में बोल रहा है, और मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है। और ये जैसे जैसे मेरे मन बदल गया, मैंने मेरा कन्फेशन किया, गुनाह कबूल कर दिया, पश्चाताप कर दिया, और उन्होंने जो जो बोला है उसके बारे में सोचते गया। 9 दिन में मेरी याददाश्त वापस आई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया।
9 दिन में, लेकिन वचन का जो प्यास मेरे अंदर आया वो बहुत मात्रा से आया। मैं अब एक एडिक्ट बन गया। किसका एडिक्ट बन गया? वचन का। 12 घंटे 14 घंटे बाइबल लेके पढ़ता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाइबल छोड़ेगा नहीं। और बैठ के रोता था, ये मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, और बोल रहा था मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। और एक दिन प्रभु ने मेरे मन को खोल दिया। अब यही शब्द जब मैं पढ़ने लगा, ये शब्द प्रभु के वरदान से मैं समझने लगा। और मैंने एक फैसला किया 17 साल पहले, अगर यहाँ पे लिखा है बैठ तो मैं बैठूंगा, यहाँ पे लिखा है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है चिल्ला चिल्ला के स्तुति करना, मैं करूँगा। जो कुछ भी लिखा है वैसे ही करूँगा। और वैसे करते करते मैंने मेरी जिंदगी शुरुआत की। 8 महीना नौकरी किया, रास्ते पे 8 महीना खाना खाया, वड़ा पाव। और उसके बाद मेरा धंधा शुरुआत किया। आज मेरे 2 कारखाने हैं, सब कुछ है। और ये जो आप बैठे हैं इस घर में, जब भी हमको ये ज़मीन किसी ने दी गई, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपया था। मैं यही जगह पे खड़ा था, यही जगह पे 10,000 रुपया लेकर मैं बोलने लगा, ए प्रभु मेरे पास 10,000 रुपया है, इस 10,000 में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आपका अनुग्रह है, मेरा विश्वास है। आपका अनुग्रह है, मेरा विश्वास है। और इससे हमारी जिंदगी चलने लगी और ये सब कुछ तैयार हुआ। 17 साल में हमने किधर भी लव ऑफरिंग नहीं ली है, किधर भी बॉक्स नहीं रखा है कि कोई उसमें पैसा डालेगा। सब कुछ यहाँ पे मुफ्त है। आप जाओगे, सीडी मिलेगा, बुक मिलेगा, खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, सब कुछ मुफ्त है। तो आपका प्रश्न ये होता है, भाई अगर ये सब मुफ्त है तो आपका बिल कैसे चुकता होता है? ये चुकता होता है इस वचन के अनुसार। जो मैं बात बोल रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जिंदगी इस वचन के अनुसार जीकर ये सब कुछ मैं देख रहा हूं। और मैं वो रहस्य दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो 17 साल पहले मुझे प्रभु ने सिखाया, बेटा तेरा भविष्य मेरे हाथों में नहीं है, तेरा भविष्य तेरे हाथों में है। मैंने तुम्हें एक वरदान दिया है चूज करने का, अच्छाई और बुराई का। अगर तूने मेरे वचन के अनुसार चुना तो मैं तेरा जिंदगी संपूर्ण भविष्य बदल दूंगा। और अगर तूने मेरे वचन के अनुसार नहीं चुना तो तुमने स्वयं तुम्हारे खुद के जीवन में श्राप लाया है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इसीलिए मैं बोलता हूं इस वचन में मिलता है अनुग्रह। इस 17 साल में भाई आपने क्या किया? 17 साल में मैंने मेरा जिंदगी जीना बंद कर दिया। अब मैं जी रहा हूं सिर्फ उनके लिए। तो आप बोलेंगे उनके लिए जी रहे हो तो आपका घर कैसा चल रहा है? मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे घर में कितना वरदानों से भरा है, आप बिलीव नहीं करोगे। सब जगह पे आशीर्वाद 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 है। ये मेरा प्रभु का फुल पैकेज है। अगर कोई मुझे पूछता है भाई तुम कैसे हो, मेरा एक ही शब्द है, मैं स्वर्ग में जी रहा हूं इस धरती पर। और ये कैसे हो रहा है? जिस दिन मैंने समझा ये जिंदगी हाउसी गेम नहीं है, लक का गेम नहीं है, ये खिलाड़ी है, हमको सीखना है। अगर आप यहाँ पर आए हो
और ये सोच कर आए हो कि मैं यहाँ आऊँगा और परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, आपका गलत है। क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। बाइबल में लिखा है उनके बेटे के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए किया है। आप जाके खोजिए बाइबल में, देखिए कोई भी वचन आपको फ्यूचर टेंस में नहीं मिलेगा, भविष्य काल में नहीं मिलेगा। जो भी वचन मिलेगा आपको न्यू टेस्टामेंट में सब पास्ट टेंस में मिलेगा। क्यों पास्ट टेंस में मिलेगा? क्योंकि आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमको वो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे? हाथ उठाइए प्लीज। नाराज नहीं होना, ठीक है? हम सब यहाँ पे सीखने आए। हेलो, वादा करते हो आज रात को आप ट्रेन पकड़ के वापस नहीं जाओगे? क्योंकि जो आप आज सीखने वाले हो वो आपको सबको बहुत सताने वाला है, क्योंकि आपने अपने जिंदगी में नहीं सुना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खोलिए आपका बाइबल, जस्ट ओपन बाबा, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। Yeah. What are you opening? Ephesians. EPH. Thank you. Yeah, please read. Please read it slowly. Please read it slowly. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us. Hold on. Who will bless us? Please, who will bless us? When you put your hand up, what did you say? Will God bless you? And you said, yes, God will bless me. And what is God saying to you? Okay. He has blessed us with what? With all or some? All or some? All spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. पढ़िए Ephesians 8:3। माइक के साथ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने हमें प्रीचर लोग को, हमें पास्टर लोग को, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की क्या लिखा है? सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है। देने वाले हैं। आज तक हम लोग क्या समझ रहे हैं? देने वाला है कि दी है? सही सच्ची बताओ यार, देने वाला है कि दी है? You knew that before? You know, honestly speaking, many years back, I read this scripture. बहुत साल पहले मैंने ये वचन पढ़ा, और जब ये वचन पढ़ने के बाद मैं जब प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दो। और उसने बोला, अरे 10 मिनट पहले तुमने कुछ पढ़ा और अभी मेरे से ऐसा बात करता है? तो मैंने बाइबल वापस खोला, वापस पढ़ा, तो उधर क्या लिखा है? आशीर्वाद देने वाला है कि दिया है? देने वाला है कि दिया है? दिया है। तो अब मेरा प्रश्न यह है, अगर उसने दिया है, मुझे मिला क्यों नहीं है? हेलो,
अगर मुझे दिया है तो मुझे मिला क्यों नहीं है? मुझे महसूस क्यों नहीं होता है? मेरे जिंदगी में इतना कुछ मुसीबत क्यों है? अगर दिया है तो होना है ना। लेकिन क्या उसने ऐसा लिखा है हेवन में दिया है, क्या यहां पे दिया है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इन हेवनली प्लेसेस और अर्थली प्लेसेस, स्वर्गीय में लिखा है कि धरती पे लिखा है? स्वर्ग में नहीं लिखा है, बराबर पढ़ना, स्वर्ग में नहीं लिखा है। हाँ, स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्ग और स्वर्गीय स्थानों में बहुत फर्क है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये स्वर्गीय स्थान किसमें है? पूरा पढ़िए वापस हिंदी में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में किसने? उसने हमें मसीह में, उसने हमें मसीह में, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उन्होंने कहा सब स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दी है मसीह में। अब प्रभु मसीह कहां पर है? प्रभु मसीह कहां पर है? 1 Colossians 1 26 and 27। वन कोलोशियंस नहीं, कोलोशियंस 1 26 और 27 पढ़िए मेरे भाई विक्रम भाई। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। हाँ, एक ऐसा रहस्य है जो कई हजारों साल पहले का गुप्त है, परंतु अब उसके कभी अभी उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, होने वाला है। अच्छा, क्या है वो रहस्य? 27 जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें यत्न हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आस है तुम में रहता है। किधर रहता है? हम में आस है। Okay, are we ready? Hello, are we ready? Yes, let's read it. Even the mystery, say that mystery. What is mystery? Something that is secret. कुछ छुपा हुआ है जो मालूम नहीं है, छुपा हुआ है। Even the mystery which has been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints. Next, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is, where are you looking for Christ? Hello, where are you looking for Christ? That's the mystery. Hello, that is the mystery. प्रभु मसीह कहां पर है? गुप्त है, आस में। अभी आपने क्या पढ़ा? 27। प्रभु मसीह कहां पर है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें यत्न हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है,
और ये है कि मसीह जो महिमा की आस है तुम में रहता है। किधर रहता है? हम में। अब ये रहस्य क्यों है? वाई इज इट अ मिस्ट्री कि प्रभु मसीह हमारे में रहता है? देखिए, जूने काल में जब पवित्र आत्मा आता था किसी व्यक्ति पर, वो पवित्र आत्मा सिर्फ उस व्यक्ति पर आता था लेकिन रहता नहीं था, उसके अंदर नहीं रहता था, उस पर सिर्फ आता था। लेकिन नया काल में पवित्र आत्मा हम पर आता नहीं है, हमारे अंदर निवास करता है। क्यों पहले काल में नहीं होता था? क्योंकि हमारे अंदर था पाप। हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है? पवित्र है, और वो कुछ भी अपवित्र को उसके सामने टिक नहीं सकता, वो दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर उजाला प्रकाश है और अंधेरा उसके साथ नहीं रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा गुप्त है, क्योंकि हम जो पापी है, इस पापी इंसान के अंदर मसीहा कैसे आके रह सकता है? हम लोग पाप करते हैं कि नहीं? तो अगर हमारे अंदर पाप होता है तो मसीह हमारे अंदर कैसे रह सकता है? लेकिन यहां पे लिखा है, ये एक गुप्त है जो छिपाया था, लेकिन अब उसको खोल दिया है। कैसे रह सकता है मैं समझा रहा हूं। सुनिए, हम मनुष्य हैं और इस मनुष्य का 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग। 1 थिस्सलुनीयंस 5:23 खोलिए। 1 थिस्सलुनीयन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़िए, जस्ट टर्न इट बाबा। 1 Thessalonians 5:23। 1 Thessalonians 5:23। May the God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body. Read that. I pray God your whole spirit, soul and body. So how many parts? What is that? आपके इसमें कितना लिखा है भाग? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। नायडू है ना? नायक इधर आओ, खड़े हो जाओ। विक्रम भाई आ जाओ, लाइन में खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परेशान नहीं होना, पक्का। उदाहरण है, मनुष्य कितने भाग का है? 3 भाग का। आत्मा, उसके बाद क्या लिखा था? प्राण और तीसरा शरीर। ये 3 मिलकर कौन है? एक मनुष्य।
जब आदम को बनाया ईश्वर ने, तब आत्मा पवित्र था, मन प्राण पवित्र था, शरीर पवित्र था, और इसीलिए इसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। सही है? पक्का? शैतान आया और इस ईव से क्या कहा? क्या प्रभु ने कहा है तुमको ये बगीचा का कोई फल नहीं खाने का? उसने क्या कहा? हम खा तो सकते हैं, लेकिन इस पेड़ के फल खाना नहीं है, उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे हम मर जाएंगे। शैतान ने क्या कहा? तुम जरूर नहीं मरोगे। तो उसने क्या किया? सबसे पहले वचन लिया और वचन का उल्टा किया। तो जब परमेश्वर बोलता है तुम मरोगे, वो क्या कहता है? तुम नहीं मरोगे। बराबर है? अब ईव ने उस बात पर विश्वास किया, फल खाया और आदम को लाके दिया। आदम ने भी वो फल खाया। जैसे उसने वो खाया, सबसे पहले वो पाप का जो परिणाम उसके आत्मा में आया। अभी एक याद रखना, ईश्वर है आत्मा, और हम ईश्वर से बात कर सकते हैं प्राण से नहीं, सिर्फ आत्मा से। फिर से ईश्वर है आत्मा, और हम ईश्वर से बातें कर सकते हैं आत्मा से। ट्रू वर्शिपर्स विल वर्शिप गॉड इन स्पिरिट, नॉट इन सोल। अब शरीर वो भाग है जो मुझे दिखाई देता है। शरीर है, मिट्टी का है। प्रेज द लॉर्ड। प्राण में क्या है? प्राण में सबसे पहले मेरे 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, जिससे मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, ये टेस्ट कर सकता हूं, स्मेल कर सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं। प्राण में है मेरी बुद्धि, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। प्राण में है मेरी इच्छा। ये सब किधर है? प्राण में है। आत्मा में क्या है? आत्मा में है विश्वास। अब जब आदम ने पाप किया, सबसे पहले पाप कहां पे आया? आत्मा में। आत्मा इस शरीर पर हुक्म चलाता था। अब ये आत्मा क्या हो गया? गुलाम हो गया। किसका? पाप का। तो ये आत्मा ने अभी इस मन को क्या सिखाया? प्राण को पाप करना सिखाया। तो ये जो अब प्राण था, हमेशा ये प्राण फैसला करता है जिंदगी में। फैसला आत्मा नहीं करता है, प्राण करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी सुनिए, यही बच्चा एक मराठी बोलने वाले के घर में पैदा होता है। घर में सब लोग मराठी बात करते हैं, तो ये बच्चा कौन सा भाषा बात करेगा? तेलुगु। तेलुगु। क्यों मराठी बात करेगा, तेलुगु नहीं? क्योंकि ये जो प्राण है रोज इंफॉर्मेशन लेता है, रोज ज्ञान लेता है, और जो ज्ञान मिलता है उसके अनुसार वो फैसला करता है। सही है? हेलो, सही है? अभी ये जो व्यक्ति है, आपका नाम क्या है? वसंत। ये जो भाई है उसका नाम है वसंत। उसका नाम है वसंत।
तो जब हम वसंत को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? उसके शरीर को। लेकिन जो हमको दिखाई देता है ये सच्चा वसंत नहीं है, इसका आत्मा वसंत है और आत्मा का नाम है वसंत। आप बोलते हैं ऐसा कैसा? जब एक आदमी मरता है और उसको लेके आते हैं चर्च में कॉफिन में, तब हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी को लाया, क्या उस आदमी का नाम लेके बोलते हैं? क्यों उसको अभी शरीर बोलता है? वो तो दिखता तो सब सेम है, लेकिन जैसे ही उसका आत्मा निकलता है शरीर के पास कोई नाम नहीं है, क्योंकि जो नाम है वो आत्मा का है। क्लियर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, वसंत एक आदमी है जिसको शराब पीने का आदत है, मान लो। प्रेज द लॉर्ड। ये आता है चर्च में, वचन सुनता है, सब कुछ करता है, प्रभु यीशु को भी अपना है। अब यही वसंत जो शराब पीता है, मान लीजिए ये प्रभु यीशु को जानता नहीं है, तब आत्मा में है पाप, प्राण में है पाप, और ये प्राण क्या करता है? शरीर को सिखाता है कैसे पाप करना। तो ये जो शरीर है ये ना तो पवित्र है ना तो अपवित्र है, ये सिर्फ मन का गुलाम है। मन जो भी बोलेगा वो शरीर काम करेगा। इधर तक समझ में आया? हेलो, बिल्कुल। अच्छा, अब इस आत्मा में क्या है? सिर्फ पाप। अब ये वसंत चर्च में आता है और उसको प्रभु यीशु के बारे में बोला जाता है। जो व्यक्ति उसको प्रभु यीशु के बारे में बोलता है, क्या उस व्यक्ति ने उसको प्रभु यीशु शरीर में दिखाया है? Has that person shown Jesus in the flesh or only words? हेलो, सिर्फ शब्द में, बराबर है? तो जिसने उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया उसने शरीर में तो प्रभु यीशु को दिखाया नहीं। तो अब वसंत भाई को दो कारण करना है। एक, जो शब्द प्रभु यीशु के बारे में बताया है कि प्रभु यीशु महान है, उसने तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा, क्या तू मुझे दिखा सकता है प्रभु यीशु क्रूस पे मरा है उसका प्रूफ? नहीं। वो दफना गया, दिखा सकता है मेरे को मेरे आँख से देखना है? नहीं। वो जी उठा, वो दिखा सकता है मेरे को मेरे आँख से? जी नहीं। भले वसंत भाई ने देखा नहीं, लेकिन इस वचन के ऊपर विश्वास करके उसने फैसला किया कि भले ही मैंने प्रभु यीशु को देखा नहीं, लेकिन अगर वचन कहता है तो मैं स्वीकार करने तैयार हूं। जब वो व्यक्ति ऐसा फैसला करता है, उस समय पवित्र आत्मा आता है उसके आत्मा में, इधर नहीं इधर नहीं, सिर्फ उसके आत्मा में आता है और सबसे पहले पाप का जो बीज है, पाप करने का जो नेचर है, उसका नाश करता है और वो व्यक्ति बिल्कुल नया होता है, आत्मा में भर जाता है और उसको बोलता है न्यू क्रिएशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब इसके आत्मा में कौन रहता है? पवित्र आत्मा। अब प्रॉब्लम यह है, आत्मा में मेरे 5 इंद्रियां नहीं है। मेरे 5 इंद्रियां कहां पे हैं? प्राण में। और हम लोग आज तक कैसे जिए हैं? विश्वास से कि अपने 5 इंद्रियों से। Which one do we live our life? By the things we see, hear, smell, taste and feel, or the word of God? हमारा बचपन से आदत कौन सा है? किस चीज पर विश्वास करना? बाइबल में जो लिखा है कि हमको जो दिखाई देता है। तो अब होता है युद्ध। आत्मा जब प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, ये आत्मा अभी जिंदगी में कभी पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा एफिशियंस 2:8, प्रभु के अनुग्रह
और उस व्यक्ति के विश्वास से इस भाई का तारण हुआ है। वो तारण कहाँ पे हुआ है? सिर्फ आत्मा में। लेकिन प्राण में कुछ बदलाव है? बिल्कुल नहीं। शरीर में कुछ बदलाव है? बिल्कुल नहीं। वो वैसा का वैसा ही है। अब होता है हमारा नया जिंदगी। नया जिंदगी क्या है? प्रभु के वचन को, जैसे ही आत्मा नया होता है वैसे ही उस व्यक्ति को प्रभु के भूख और प्यास बढ़ती है, उसको प्रभु के वचन का प्यास बढ़ता है। अब ये वसंत भाई कलसिया में गया, बपतिस्मा भी हो गया, सब कुछ हो गया, नया जन्म भी हुआ है। अब ये जो प्राण है उसको बार बार बोलता है चलो जाएंगे हम लोग कहाँ पर? शराब पीने। आत्मा बोलता है नहीं, अब तो मेरा नया जन्म हुआ है, मैं प्रभु यीशु को चाहता हूँ, प्रभु यीशु मेरा स्वामी है। लेकिन प्राण बोलता है मुझे अभी जाके शराब पीना है। और ये युद्ध सबके जीवन में होता है। शराब के लिए नहीं होता है, लेकिन हमारे अलग अलग वीकनेस के लिए, कमजोरी से इस प्राण में होता है। आप सब लोग ने स्नान किया, किसी ने शैम्पू इस्तेमाल किया, किसी ने साबुन इस्तेमाल किया, लेकिन साबुन या शैम्पू अवश्य इस्तेमाल किया, अपने शरीर को धोया, सही बात है। लेकिन कितने लोग जैसे साबुन को लगा के, शैम्पू लगा लगा के धोते हैं, वैसे अपने मन को धोते हैं। मन का स्नान कब होता है? मन का स्नान होता है जब आप उस वचन को लेते हो और वहां पर पढ़ते हो। भले ही पेतरुस पूछता है प्रभु मुझे कितने बार एक व्यक्ति को क्षमा करना है? 7 बार। और प्रभु यीशु बोलता है 7 बार नहीं पेतरुस, 70 टाइम्स 7, अनगिनत बार। फिर प्रभु यीशु बोलता है किसी ने आपको एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरे गाल भी दे दो। अरे कोई तुम्हारा कोट लेता है, शर्ट लेता है, उसको कोट दे दो। जब ये सब पढ़ता है तो मन बोलता है ये इस दुनिया में कर सकता है? कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाइबल गलत है। जो ये करता है वही परमेश्वर का महिमा और अनुग्रह महसूस करता है। सब नहीं करता है, सब नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब वसंत भाई ने अब शुरुआत किया, बाइबल लेता है, साबुन के जैसा इस वचन को लेके अपने मन को घिसता है, रात और दिन, रात और दिन। जब उसको मन में विचार आता है मुझे शराब पीना है, तब वो मुंह खोलकर बोलता है लेकिन प्रभु आप ही ने कहा है ये मेरा शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर में प्रभु आपका पवित्र आत्मा निवास करता है, प्रभु आपने मुझे इस गुलामी से निकाला है। वो बार 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 बोलता है, बोलता है, बोलता है, और उस विचार को क्या करता है? काबू में लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उन लोग जिन्होंने अब प्रभु के वचन को लेकर इस मन को बदली किया है, सिर्फ उनके जीवन में आप आपके आंखों से देख सकते हैं अनुग्रह का कार्य। बाकी लोग जो कलसिया में आते हैं सुबह से रात तक बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन मन को बदलते नहीं है। उनका सालों साल प्रार्थना होता है लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं होता है, कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होगा। वो लोग खुश होते हैं, कुछ छोटा छोटा बात होता है तो बहुत आनंदित होता है, अरे इतना बड़ा गवाही है। जब जो व्यक्ति इस मन को रोज ब्रश लेता है, ब्रश क्या है? वो प्रभु का वचन लेकर घिसता है और बोलता है अगर प्रभु ने मेरे को ये बोला है मैं इसके अनुसार जीऊंगा। मेरे साथ जो चलेगा प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ जो नहीं चलेगा ऑल्सो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं प्रभु के साथ अवश्य चलूंगा। ऐसे लोगों के जिंदगी में, ऐसे लोगों के जिंदगी में, सिर्फ ऐसे लोग के जिंदगी में आप आपके आंखों से देख सकते हैं प्रभु की अनुग्रह।
क्योंकि कोई प्रार्थना करता है, सालों साल करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, परेशान होता है, बोलता है प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। प्रभु प्रार्थना सुनने से पहले प्रभु बोलता है कि तुम्हारा मन को बदलो, तुम्हारे जीवन को बदलो, और फिर देखो मेरा अनुग्रह कैसे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सारा युद्ध यहां होता है। जितना मैं वचन पढ़ता हूं उतना मेरा आत्मा अधिक मात्रा से मजबूत होता है, और ये जो शरीर जो आज्ञा का पालन करता है, अब जब आत्मा, इसीलिए आप देखोगे जब आप कभी रिट्रीट में आते हो 4 दिन के लिए, वचन सुनते हो सुबह से शाम तक, आपका मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक ताकत आता है। उस समय जो भी टेम्पटेशन आता है उस पर आप काबू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा को अपने बहुत खाना खिलाया है, मजबूत किया है। 2 हफ्ता आपने बाइबल को छुआ ही नहीं, जो पढ़ा था सब भूल गया। अब क्या आप टेम्पटेशन फेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और बाइबल में लिखा है जो बोएगा वही पीक पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब यहाँ पे क्रिस्ती लोग हैं, तो सबके आत्मा में कौन है? पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु है। लेकिन क्या सबके मन में प्रभु का वचन है? जिनके मन में वचन है और मन को उस वचन के अनुसार कार्य करता है, उनके शरीर में आप देख सकते हो, उनके जीवन में आप देख सकते हो, सब कुछ बदलता है। तो आप लोग यहां पर आए हो, भले आप बैठे हो, जब कुछ पढ़ाया जाता है आप कुछ लिखते नहीं हो, सिर्फ बैठे हो, सुन रहे हो। प्रश्न ये है, क्लास खत्म होने के बाद आपको कितना चीज का याद है? क्योंकि यहां से रिट्रीट में सिखाया जाता है। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे आपको अवश्य जो सीखा है उसका टेस्ट होगा, अवश्य होगा। और उस टेस्ट में, रिट्रीट में आने के पहले आप जो कार्य करते थे, रिट्रीट के बाद भी वही कार्य कर रहे हो। और आप सोच रहे हो मैं इतने दूर से आई हूँ, मैं इतने दूर से आया है, प्रभु मेरी दुख को देखकर बदल देगा। अवश्य नहीं होगा। मैंने आज तक किसी को ऐसे नहीं सुना कि कॉफ़ी बनाया, शक्कर नहीं डाला और रोज प्रार्थना कर रहा है, ए प्रभु कॉफ़ी मीठा बनाओ, और कॉफ़ी मीठा हो गया। मैंने आज तक नहीं सुना है। आपने सुना है तो मुझे बताइए। और किसी ने कॉफ़ी में नमक डाला है और प्रार्थना कर रहा है, ए प्रभु कॉफ़ी को मीठा बनाओ। कभी सुना है? लेकिन हम क्रिस्ती लोग क्या बोलते हैं? हम हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? हे प्रभु मेरे जीवन को मीठा बनाओ। बनेगा? हेलो, बनेगा? नहीं बनेगा। नमक डालेगा और मीठा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रश्न मुझे पूछना है। आप लोग को सबको मालूम है, एक अंधा आदमी था जिसका नाम था बारतिमेउस। सुना है? बैठा था, भीख मांग रहा था और काफी लोग जा रहे थे। उसने पूछा भाई ये भीड़ काहे की है? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको किसी ने बोला जीसस, प्रभु यीशु नाजरेत के जा रहे हैं। उसने क्या बोला? क्या चिल्लाया? क्या चिल्लाया? नाजरेत के दाऊद के पुत्र मुझ पर, जीसस ऑफ नाजरेत मुझ पर दया करो। लोगों ने क्या बोला उसको? है चुप बैठ, आवाज नहीं करने का। बारतिमेउस चुप बैठा, क्योंकि उसका भविष्य किसके हाथों में था? प्रभु यीशु के हाथ में था। तो गर्भ चुप बैठा और बोलने लगा, प्रभु मैंने तो आपसे प्रार्थना तो किया है ना, तो अभी आप कर दो।
क्या वो चुप बैठा, क्या वो चिल्लाते गया? क्यों चिल्लाते गया? क्योंकि उसके विश्वास था, उसके मन में एक बात था, आज अगर मेरे को चांस मिला है, ये मेरा आखिरी चांस है। वापस कब जीसस यहाँ से जाएगा मुझे मालूम नहीं। वो देख नहीं सकता था, लेकिन आत्मा में क्या वो देख सकता था? मान लीजिए बारतिमेउस उधर ही बैठा था, मुंह नहीं खोला, क्या उसको मिलता था? तो उसका भविष्य किसके हाथ में था? और वो कौन सा बात बोल रहा था? मुझे चंगाई कर दो। उसको वो प्रभु यीशु को उसके नाम से बुला रहा था, कवनेंट के नाम से बुला रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने पहले बार चिल्लाया कुछ हुआ, दूसरे बार चिल्लाया कुछ हुआ, लोगों ने धमकाया कुछ हुआ, लेकिन जो उसका विश्वास था, जो उसने ठान लिया, दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन ठान लिया, उससे उसका भविष्य बदल गया। मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप बारतिमेउस के जैसा ठान नहीं लेते हैं, अपने जबान से प्रभु के शब्द नहीं बोलते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। दो व्यक्ति है, दोनों बीमार है, एक दिन रात प्रभु का वचन बोलते जाता है विश्वास से, दूसरा आराम कर रहा है, बोल रहा है प्रभु मेरा भविष्य आपके हाथों में, एक दिन आप अवश्य मुझे ठीक करोगे। दोनों में से किसका काम होगा? हाँ, शैतान आपको बोलेगा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो दया का सागर है, वो जरूर आपके लिए कुछ करेगा। नहीं होएगा। बारतिमेउस का जीवन बदली नहीं हुआ, उसका आंख ऐसा नहीं आया, उसको कुछ करना था। जब हमको कुछ करना है जो कठिन है, हम क्या बोलेंगे? ब्रदर आप करो। बहुत बार मेरे को लोग आके बोलते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, तो मैं बोलता है मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा है, मैं खाना खाऊं आपके बदले और आपका पेट भरता है, मेरे को नहीं मालूम। आप लोग क्या बोलेंगे? ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप दूसरा बात बोल रहे हैं, मैं नहीं प्रार्थना करेगा, आप प्रार्थना करो, मतलब आप मेरे बदले खाओ खाना और मेरा पेट भरेगा। होता है? हेलो, होता है? क्या प्रभु ने आपको वही वरदान दिया है कि नहीं दिया है? हेलो, तो क्या आपको खिलाड़ी बनना है कि हाउसी गेम खेलना है? अगर आप इस रिट्रीट में आए हो हाउसी गेम खेलने, तो आपको बहुत मुसीबत होगी। अगर आप इस रिट्रीट में आए हो खिलाड़ी बनने के लिए, तो ये 4 दिन में हम आपको खिलाड़ी बनने के वो सिखाएंगे, कैसे प्रभु के वचन को इस्तेमाल करके खिलाड़ी बन सकते हो। और इस खिलाड़ी से आप जब मेरा मुलाकात होगा, आप बोलेंगे ब्रदर आपने जो पढ़ाया उसी के अनुसार हमने किया और हमारा काम हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Let us not be the hearer of the word, but the doer of the word. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मुझे किसी से कुछ लेना है, मैंने किसी को कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो मैं तुरंत लिख के रखता है ना, क्या क्या दिया है, मेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस मिलना है। हेलो, नहीं लिख के रखता है। तो जब वो बोलता है नहीं मैंने मेरे आपको सिर्फ 3 लाख रुपया दिया है, लेकिन मैंने दिया है 10 लाख, वो सामने वाला था 3 लाख, अच्छा 3 लाख, अच्छा ठीक है, क्या आप लिखा है उधर, सिग्नेचर भी मार के लिया है, दिखाता है ना? हेलो, दिखाता है कि नहीं? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वचन के टाइम कोई क्यों नहीं लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो अब आज से हमारा फैसला है रोज मन का स्नान करना है। ऐसा हो सकता है क्या? बैठे बैठे बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति बहुत सारा स्नान करके मार के कलर बिलर लगा के अच्छा दिखकर, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मन का स्नान नहीं किया है, तो जैसा ही प्रेशर आता है तो वो प्रभु के वचन के अनुसार फैसला करेगा कि तोड़ फोड़। हाँ,
तो अगर उसके पास वचन नहीं है, प्रेशर आने पे रोना चालू होएगा, मुंह से शब्द निकलेंगे, वो प्रभु के शब्द रहेंगे क्या उसके विरुद्ध रहेंगे? तो उनका समस्या अच्छा होगा कि खराब होगा? तो सबसे पहले हमको किसका स्नान ज्यादा लेना है, शरीर का क्या मन का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमको बहुत आसानी से सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का मन है, और हम इस संसार में जीकर सारे संसार के बातों को सीख लिया है। जब जब हमारे पर समस्या आती है या आक्रमण आता है, तब तब हमने आपके वचनों के अनुसार फैसला नहीं किया, बल्कि संसार में जो कुछ हमने सीखा है उसके अनुसार फैसला किया है। ए प्रभु, आज आपने हमारी आंखों को खोल दिया है कि ये जो भविष्य है हमारा, आपने हमारे हाथों में दिया है। आपने हम सबको एक चॉइस दिया है, चॉइस फैसला करने का। अगर हम आपके शब्द को सुनकर उसके अनुसार जीते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, और लेकिन हम आपके शब्द को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं हैं, उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो हम स्वयं बेवकूफ है। प्रभु, आपने दिखाया समस्या हम पर राज नहीं करती है, बल्कि हमारी फैसला हमारा भविष्य दिखाता है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमको इतने दूर से लाया है, प्रार्थना है कि प्रभु हमारे ध्यान को बढ़ाइए, हमारे समझ को बढ़ाइए, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम आपके सत्य का प्यासे हो, आपका सत्य को हमारे जीवन में इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा हमारा भविष्य बदल जाए। क्योंकि आप ही ने कहा है, जब आपका वचन हमारे हृदय में निवास करता है तब हमें सत्य समझ में आता है, और ये सत्य हमें मुक्ति देता है। प्रभु, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं जिनके जीवन में हर प्रकार का तूफान चल रहा है, और इस तूफान को शांत करने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं है। आपके वचन में लिखा है कि मेरे लोग तकलीफ में हैं, मेरे लोगों के मिट जाते हैं, मेरे लोग हार जाते हैं, मेरे लोग डिस्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि उनको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है, और जो भी ज्ञान है वो मेरे शब्द के विरुद्ध है। प्रभु, आपने कहीं भी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेरे लोग मिट जाते हैं शैतान की शक्ति के द्वारा, लेकिन आपने लिखा है हमारी खुद की अनजाने में हमने जो गलत सीखा है, हमको आपके वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारा जीवन नाश हो रहा है। ए प्रभु, आपने हमको ये 4-5 दिन दिए हैं, हर पल हमारे ध्यान को बढ़ाइए, हमारे समझ को बढ़ाइए, ताकि हम ये आपका रहस्य सीखे, इसको इस्तेमाल करें
और हमारा भविष्य बनाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। So much love.